अगले कुछ घंटे विन को बिल्कुल उन ग्रुप असाइनमेंट्स की याद दिला रहे थे जो उसे हाई स्कूल के टाइम सबसे ज्यादा नफरत थे। वही वाले जहां डजन्स लोग लास्ट मिनट तक कुछ नहीं करते, फिर अचानक पैनिक में इधर उधर भागने लगते और इतना काम निपटाने की कोशिश करते जितना वक्त में पॉसिबल ही नहीं होता। लेफ्टिनेंट बायस को सिचुएशन समझाने के बाद उस औरत ने एक बार फिर प्रूव कर दिया कि स्पर उसे इतनी इज्जत क्यों देता था। एक पल में कैंप का कंट्रोल ले लिया और ऐसे ऑर्डर्स देने लगी जैसे लोगों की जिंदगी उन पर डिपेंड करती हो, क्योंकि वाकई करती थी। ज्यादा डिटेल्स में जाए बिना सिर्फ एसेंशियल बातें अनाउंस की गईं। जल्दी ही आधा डजन टीम्स बना दी गईं। हर टीम के साथ 2 क्राफ्टर्स रखे गए ताकि वो ऑर्डर्स भी दे सकें और अपनी क्राफ्टिंग स्किल्स भी यूज कर सकें। इतने टाइम के बाद भी विन को क्राफ्टर क्लासेस के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं था, इसलिए वो थोड़ा रिलीफ था जब मायर्स ने उसे बेसिक समझाने के लिए टाइम निकाला। क्राफ्टर क्लासेस थोड़ी अलग होती हैं, मायर्स ने समझाया, बीच बीच में लोगों के लॉजिस्टिक्स क्वेश्चंस का जवाब देते हुए। सपोर्ट और कॉम्बैट क्लासेस में लोग एक क्लास चूज करते हैं और फिर वो वही फिक्स्ड रहती है, लेकिन क्राफ्टर्स टेक्निकली सिर्फ एक ही क्लास रखते हैं और लेवल बढ़ते बढ़ते अपनी क्लास खुद शेप करते हैं। शुरू में एक स्पेशलाइजेशन होती है, लेकिन उनकी स्टार्टर स्किल्स काफ़ी जनरल होती हैं और लकीली हमारे लिए ये स्किल्स लगभग हर तरह की क्राफ्टिंग में काम आती हैं। तो चाहे कोई क्राफ्टर ग्लास ब्लोइंग जैसी ऑब्सक्योर चीज़ में स्पेशलाइज करे, वो भी एक नॉर्मल इंसान से कई गुना तेज लकड़ी के बैरिकेड्स बना सकता है। ये बोलते हुए मायर्स ने एक क्राफ्टर को घूर कर देखा जो लकड़ी के पतरे उठाए भाग रहा था। वो आदमी शर्मिंदा सा एक्सप्रेशन के साथ सर झुकाकर आगे बढ़ गया। ये सब देखने के बाद विन ने कुछ मिनट तक टीम्स को पिट्स खोदते और लकड़ी को तेज स्पाइक्स में बदलते हुए देखा, फिर अपना काम निपटाने निकल पड़ा। उसकी हाई एंड्योरेंस ट्रैकिंग स्किल और मेंटल मैप पैसिव की वजह से उसे ये जिम्मेदारी दी गई थी कि जो लोग अभी भी फ्रैगमेंट के अंदर मिशंस पर गए थे, उन सबको ढूंढकर वापस लाए। शाम हो चुकी थी, फिर भी कुछ लोग मिसिंग थे और लेफ्टिनेंट चाहती थी कि रात होने से पहले हर एक का हिसाब हो। पहले तो विन ने ऑलमोस्ट मना ही कर दिया था। उसका प्लान था सीधा स्टोन विलेजर्स के पास जाकर उन्हें आने वाले खतरे के बारे में वार्न करना और फिर वापस लौटना। लेकिन जब उसने मायर्स को अपना प्लान बताया तो उसने कामली कहा कि पहले अपने लोगों को प्रायोरिटी देनी चाहिए। तुम्हारी एबिलिटीज यूनिक हैं, उसने पॉइंट आउट किया। मिसिंग लोगों को ढूंढना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फास्ट होगा। स्टोन विलेज तक वार्निंग पहुंचाना कोई भी सीधा भागकर कर सकता है। विन को बुरा लगा, लेकिन उसे मानना पड़ा। माया सही कह रही थी। उसने जल्दी से स्टोन विलेजर्स की लैंग्वेज में एक वार्निंग नोट लिखा, उसे अपने एक फास्ट कॉम्बैट क्लास को दे दिया और फिर कैंप से दूर लोगों को ढूंढने निकल पड़ा। खुशकिस्मती से विन ने पहले ही पूरा फ्रैगमेंट मैप कर रखा था। ट्रैकिंग स्किल और बीच बीच में सेंस लाइफ पल्सेस यानी र्यूनिक रिकैलिब्रेशन की वजह से उसे काफ़ी मदद कर रहे थे। सिर्फ कुछ घंटों में उसने सब मिसिंग लोग ढूंढ लिए और काफ़ी टाइम बाद ट्रैकिंग में एक नया लेवल भी मिल गया। जब वो आखिरी आदमी को लेकर कैंप लौटा, तब तक पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। कैंप को देखकर विन को ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, इसीलिए जब उसने सामने एक नया फोर्ट्रेस देखा तो वो हक्का बक्का रह गया। हर तरफ पैलिसेड्स थे और उनके बाहर तेज लकड़ी के कांटों से भरे गड्ढे। अंदर जाकर उसने देखा दीवारों के पास एरोज के ढेर लगे हुए थे और जगह जगह जल्दी जल्दी तेज किए गए जैवलिन्स के बैरल्स रखे थे। जो लोग ऑर्डर्स नहीं दे रहे थे या डिफेंसेस बिल्ड नहीं कर रहे थे, वो स्टेक्स को शार्पन कर रहे थे और इंश्योर कर रहे थे कि सब इजीली एक्सेसिबल हों। स्पर को छोड़ो, अलका सीटी बजाकर बोली, इस औरत को कैंप का लीडर बना देना चाहिए। वो देख रही थी कैसे एक रनर और जैवलिन्स लाकर फिर तुरंत वापस भाग रहा था। रेंज्ड वेपन्स प्रायोरिटाइज करना स्मार्ट मूव है, जब तुम्हारी फाइटिंग फोर्स का एक अच्छा खासा हिस्सा कॉम्बैट क्लासेस का है ही नहीं। जैवलिन मुंह पे लगे तो चाहे मॉन्स्टर कोई भी हो, दर्द तो होगा ही। एग्जैक्टली, पीछे से एक फेमिलियर आवाज आई। विन ने मुड़कर देखा और मुस्कुरा दिया। एलिस, अच्छा लगा देखकर कि तुम अभी भी एक पीस में हो, डिफेंसेस में हेल्प कर रही हो। हेल्प? एलिस हंसी, चेहरा मिट्टी से भरा हुआ और बाहों में लकड़ी के स्टेक्स। मैं लीड कर रही हूँ। बाहर जो पिट्स देख रहे हैं ना, आधे मैंने खुद खोदे हैं। सीरियसली? विन ने पिट्स की तरफ देखा जो ब्रांचेस और पत्तों से कवर किए जा रहे थे। ये कैसे किया?
कैपस्टोन स्किल, एलिस ग्रिन के साथ बोली। लेवल 10 पे फास्ट ट्रैप सेटिंग मिला। क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन स्पीड ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा हो जाती है। कंग्रेट्स ऑन लेवल 10, विन ने कहा। थैंक्स, एलिस स्माइल करते हुए बोली। लगता है मैं इस नई जिंदगी का सही यूज कर रही हूँ। फिर उसकी नज़र अलका पर पड़ी। तुम अपने फ्लोटिंग फ्रेंड का इंट्रोडक्शन नहीं करवाओगे? सॉरी, विन बोला। एलिस, ये अलका है, थोड़ी सी डेड, अलका ने आंखें घुमाते हुए कहा। वेल, डेड होने के बावजूद तुम काफी ठीक लग रही हो। कैंप डिफेंड करोगी? ऑफ कोर्स, अलका ग्रिन करते हुए बोली, आंखों में आग चमक रही थी। यहाँ फेज रहने का सिर्फ एक ही फायदा है, मॉन्स्टर्स को मारते रहना। तुम लोग ड्रायड से मिले? एलिस ने हैरानी से पूछा। लॉन्ग स्टोरी, विन ने साय किया। बाद में बताऊंगा, अगर हम जिंदा रहे तो। फिर थोड़ा सीरियस होकर पूछा, बाय द वे, तुम पैटी के आसपास तो नहीं घूम रही? और क्या, एलिस गुस्से से बोली, उसके बाद से मैं बिल्कुल दूर रहती हूँ। एक बार उसके चमचे ने ज्यादा फोर्स किया, मैंने उसे ट्रैप में लटका दिया। विन को सुकून मिला। अच्छा है, उसकी आवाज में कुछ अजीब पावर है। अगर वो कभी अकेले बात करे, पहले स्टैप करना, बाद में सवाल। नोटेड, एलिस ने दांत पीस कर कहा। कुछ देर बात करने के बाद एलिस फिर पिट्स खोदने चली गई। अलका मुस्कुराई। मुझे पसंद है ये लड़की, अच्छी स्लेयर बन सकती है। विन ने हाँ में सर हिलाया। चलो, विन बोला, अब देखते हैं शिया और स्क्यूल क्या कर रहे हैं। और जैसे जैसे विन कैंप के बाकी हिस्सों को देख रहा था, उसे लग रहा था इस रात के लिए सब लोग सच में वर्स्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। मेन? अरे मैं क्या कर रहा हूँ? स्कूले ने हैरानी से पूछा। बस इन पुराने टनल्स को चेक कर रहा था जो मुझे मिले। इंश्योर कर रहा हूँ कि सब सिक्योर हो। फाइट के टाइम कोई छोटा मॉन्स्टर इन टनल से घुसकर सीधा कैंप के बीच ना आ जाए। सही कह रहा हूँ ना? वरना जो वॉल्स तुम लोग बना रहे हो, उनका पूरा पॉइंट ही खत्म हो जाएगा। विन ने जवाब देने की भी जरूरत नहीं समझी। बस बाहें क्रॉस करके चुपचाप खड़ा हो गया और नीचे छोटे से पेटियन को घूरता रहा। कुछ 10 सेकंड्स के बाद स्कूले ने ठंडी सांस ली, पास की मिट्टी को लात मारी और दोनों हाथ उठा दिए। ऑल राइट, ठीक है, जीत गया तू। स्कूले ने फाइनली मान लिया। मैं प्रिपरेशन ही कर रहा था, ऑब्वियस है। यहाँ तक कि रेजिनल्ड ने भी जैसे विन के सवाल पर आंखें घुमाईं और टनल की एंट्रेंस से मिट्टी हटाने लग गया। तुम्हें क्या लगता है, एक अच्छा रोग बिना प्रिपरेशन के कुछ करता है? स्कूले बोला। इसी वजह से मैं दोबारा लेवल 20 तक जिंदा रह पाया हूं। मैं बिना तैयारी के फाइट में कूदने वालों में से नहीं हूं। समझ आता है, विन ने कहा, स्पेशली जब तुम सिर्फ कुछ इंच लंबे हो। वो रेजिनल्ड को देख रहा था, जो निकाली हुई मिट्टी को टनल की दीवारों में जमाकर उसे और स्ट्रॉन्ग बना रहा था। सच बोलूं तो मुझे थोड़ा सरप्राइज है कि रेजिनल्ड इतनी अच्छी डिगिंग कर लेता है। हाँ, वो तो होगा ही, स्कूले ने एक्सप्लेन किया। एनिमल कंपेनियंस को भी स्किल्स दी जा सकती हैं। मैंने रेजिनल्ड को डिगिंग स्किल दी है। इतना यूज होता है कि अब वो आधा चूहा आधा मोल लगता है। अचानक रेजिनल्ड दूसरी साइड का काम करने लगा और उसकी पूंछ घूमकर एक्सीडेंटली स्कूले के सर पर लग गई। स्कूले लड़खड़ाकर आगे गिर पड़ा। वो घूर कर रेजिनल्ड को देखने ही वाला था, लेकिन चूहा पहले ही पीठ घुमाकर काम में लग चुका था। बिल्कुल बिल्ली या पंछी लेना चाहिए था, स्कूले ने सर सहलाते हुए बड़बड़ाया। पर नहीं, मुझे चूहा ही चाहिए था। वैसे कुछ चाहिए या बस चेक करने आए थे? स्कूले ने पूछा। हम ऑलमोस्ट डन हैं। अगर तुम कैंप जा रहे हो तो हम भी राइड ले लेंगे। बस ये देखना था कि तुम कैंप का सामान लेके भागने की कोशिश तो नहीं कर रहे, विन ने सच सच कह दिया। स्कूले का चेहरा शॉक से भर गया। जब मैंने तुम्हें टनल से निकलते महसूस किया तो मुझे लगा तुम निकल लोगे। ओए, मैं एक टेस्ट वाला रोग हूं, समझे? मैं सिर्फ वैल्यूएबल चीजें चुराता हूं। तुम लोगों के पास जो कचरा है उसे चुराते हुए पकड़ा जाता तो शर्मा जाती। विन सिर्फ आंखें घुमा सका। सॉरी भाई, उसने हंसी दबाते हुए कहा। भूल गया था तुम स्टैंडर्ड्स वाले चोर हो। वैसे पहले ही बता देते ना, टनल से निकलते हुए काफी सस्पिशियस लग रहे थे। अपॉलॉजी एक्सेप्टेड, स्कूले ने सीरियस नोट के साथ कहा। फिर एक स्मूथ जंप में वो रेजिनल्ड के सैडल पर बैठ गया। चूहा विन के कपड़ों पर चलकर फिर से उसके कंधे पर आ बैठा। और अगर तुम्हें जानना ही है तो
स्कूले ने थ्रोट क्लियर की। तो मेरी इमेज खराब हो जाती है। तुम्हारी क्या? मेरी इमेज। विन ने सर के साइड पर थपकी मारी। जब मैं अचानक कहीं से निकलता हूं, सब शॉक हो जाते हैं और मैं बड़ा कूल लगता हूं। पर अगर सबको पता हो कि मैं पहले से खुदाई करके टनल बना रहा था। विन ने आंखें घुमाईं। इस डिबेट के लिए उसके पास एनर्जी नहीं थी। वो कैंप की तरफ बढ़ गया, लेफ्टिनेंट मायर्स को ढूंढने। उसे नहीं पता अब खुद क्या करे, और उसे लगा लेफ्टिनेंट उसे बेटर काम दे सकती है। वहां पहुंचकर उसने देखा मायर्स किसी ऐसे आदमी से बात कर रही थी जिसके पीठ पर 2 कर्व्ड ब्लेड्स बंधे थे। उसके बाल का अजीब रंग और विन को देखकर जो इरिटेशन उसके चेहरे पर आई, वो थोड़ा अलग लगा। लेफ्टिनेंट, विन ने सैल्यूट जैसा नॉड किया। जो लोग मैं वापस लाया था सबने चेक इन कर लिया होगा। अब और कुछ चाहिए? थैंक्स विन, मायर्स ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अभी के लिए बस इतना ही। एक्चुअली मैं सबको रेस्ट लेने का ऑर्डर देने वाली हूँ। मॉन्स्टर्स कब स्पॉन होंगे कोई आइडिया नहीं, और हम नहीं चाहते कि वो आएं और लोग अभी भी काम कर रहे हों। तुम भी थोड़ा रेस्ट कर लो। गुड आइडिया, विन ने नॉड किया। तभी उसकी नज़र उस आदमी पर फिर गई जो लेफ्टिनेंट के पास खड़ा था। अचानक उसका दिमाग क्लिक हुआ। विन की आंखें फैल गईं। वेट, ब्रायन? श्रेडर है मेरा नाम अब, कमीना, आदमी ने गुर्राते हुए कहा। विन शॉक में उसे घूरता रह गया। यही वो बंदा था जो पहले दिन मिलिट्री पर चढ़ गया था और टेजर खाकर गिरा था। और अब क्या? बिल्कुल सीधा खड़ा, ऑर्डर्स बिना कंप्लेन के मान रहा था। उसका मोहॉक भी काट दिया गया था, थोड़ा क्रूड तरीके से ही सही। श्रेडर? सीरियसली? विन हंसा, जिससे ब्रायन का चेहरा और गुस्सा हो गया। श्रेडर बस, लेफ्टिनेंट मायर्स ने सख्त आवाज में कहा। और हैरानी की बात, ब्रायन तुरंत चुप हो गया। मायर्स ने विन की तरफ देखा, चेहरे पर हल्का सा डिसअपॉइंटमेंट। विन, मुझे लगा तुम तो सबसे पहले लोगों को उनके प्रिफर्ड नाम से बुलाओगे। तुम्हारी फाइल पढ़ी है मैंने। सॉरी, विन ने विंस किया। दिल ही दिल में उसने शुक्र मनाया कि मायर्स ने उसका असली नाम नहीं लिया। जहां तक विन को पता था, सिर्फ मायर्स और स्पर जानते थे कि उसका नाम असल में विनी है, और वो चाहता था कि ऐसा ही रहे। ब्रायन की तरफ मुड़कर विन ने नॉड किया। ठीक है, श्रेडर। श्रेडर ने बस ग्रंट किया, लेकिन लेफ्टिनेंट के लिए ये काफी था। उसने विन को एक खाली बिल्डिंग की तरफ इशारा किया और रेस्ट लेने को कहा। विन ने हैप्पीली एक्सेप्ट किया। बस एक छोटा डिटूर लिया शिया को साथ लेने के लिए, फिर एक रफ बेड पर गिरकर सोने की कोशिश करने लगा, क्योंकि कोई नहीं जानता था कब सब कुछ टूट पड़ेगा। सुबह विन ने महसूस किया एक और पसीना उसकी पीठ से नीचे फिसल रहा है। उगते हुए सूरज की रोशनी उस खाली फील्ड को रोशन कर रही थी जो जल्द ही खून से भरने वाली थी। इतना इंतजार हो चुका था कि अब हर चिड़िया की आवाज़, हर खांसी पर वो चौंक जाता था। हर छोटी मूवमेंट पर वो घूमकर देखने लगता, जैसे कोई मॉन्स्टर अभी उस पर झपटेगा। रात को जब अंधेरा पूरा छा गया था, मायर्स ने सबको सोने भेज दिया था। सबको लगा था मॉन्स्टर्स रात को ही आ जाएंगे, लेकिन घंटे गुजरते गए और कुछ नहीं हुआ। कैंप में टेंशन इतनी बढ़ गई थी कि हवा में महसूस होती थी। शायद आएंगे ही नहीं, स्कूले ने तीसरी बार कहा, कैजुअली सैडल पर लीन करते हुए। रेजिनाल्ड के कान ट्विच कर रहे थे और स्कूले की आंखें होराइजन स्कैन कर रही थीं। शायद आर्टिफैक्ट डिस्ट्रॉय ही नहीं हुआ। तुमने एक्सप्लोजन महसूस किया था, शिया ने स्टाफ को कसकर पकड़ते हुए कहा। वो आर्टिफैक्ट खत्म हो चुका है। बस उम्मीद है उस पागल आदमी को भी ले डूबा हो। सीरियसली, विन ने मटर किया। उसकी नज़र अनजाने में उस जगह पर चली गई जहां उसका हाथ हुआ करता था। इंतजार के वक्त ये दर्द और नौशिया वापस आ रहा था, लेकिन अब टूटने का वक्त नहीं था। फोकस्ड रहो, उसने अपनी टीम से कहा। मुझे लगता है मॉन्स्टर्स अभी आ रहे होंगे। और जैसे ही उसने ये कहा, दुनिया का फैब्रिक हिलता हुआ महसूस हुआ। हवा में माना घूमने लगा, छोटे छोटे वर्लपूल्स बनने लगे। विन का शरीर सख्त हो गया। दे आर कमिंग, वो पूरी आवाज से चिल्लाया। रेडी हो जाओ। उसने लोगों की भागदौड़ इग्नोर की। उसकी आंखों के सामने माना के भवंडर और गहरे हो रहे थे। अलका, स्कूले, तुम्हें कुछ दिख रहा है? नहीं, स्कूले ने कहा, डैगर हाथ में पकड़ चुका था। अलका ने भौएं सिकोड़ी।
मुझे लगता है कुछ गलत है, जैसे कोई देख रहा है। घोस्ट होने की वजह से शायद, विन ने धीरे से कहा। फिर माना स्टॉर्म्स फट पड़े, एक के बाद एक। उनमें से भूखे गुस्से भरे मॉन्स्टर्स निकल आए। नोटिफिकेशंस विन की आंखों के सामने चमकने लगे। न्यू मॉन्स्टर डिस्कवर्ड, 200 XP गेन्ड। न्यू मॉन्स्टर डिस्कवर्ड, 200 XP गेन्ड। विन ने उन्हें बंद कर दिया और सामने देखा। भगवान सही कहते थे, मैजिक केओस होता है, और अब वो उसे अपनी आंखों से देख रहा था। 43 वॉर इज हेल। विन की नज़र तेज तेज भरते हुए मॉन्स्टर फील्ड पर टिकी हुई थी। उसकी मिसिंग हैंड की जगह पर फैंटम पेन धक धक कर रही थी, जैसे वो अभी भी अपनी उंगलियां भींचने की कोशिश कर रहा हो। जितने मॉन्स्टर्स स्पॉन हो रहे थे, लग रहा था कम से कम उतने ही जितने फर्स्ट वेव में अर्थर्स आए थे, शायद उससे भी ज्यादा। होप को छोड़ना ऑप्शन नहीं था। विन ने अपनी नज़र पास के मॉन्स्टर्स पर डाली। सबसे पहले जो मॉन्स्टर पूरी तरह मटीरियलाइज हुआ, वो एक मोटा सा स्केल वाला क्रीचर था, जिसके 8 छोटे पर जबरदस्त ताकत वाले पैर थे। जमीन के बिल्कुल पास रहता हुआ वो कंफ्यूजन में इधर उधर देख रहा था। उसकी 2 शाखली जीभ बाहर निकली, जैसे हवा को चक्कर उनकी मौजूदगी समझ रही हो। धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ते हुए उसने अपनी आंखों की कमी दिखाई, और उसके मुंह से टपकती हुई तेजाबी लार सिजिल कर रही थी। उसके बिल्कुल पास ही एक पतला बंदर जैसा मॉन्स्टर उभरा, जिसके हाथों की जगह कलाइयों से ब्लेड निकले हुए थे। वो गुस्से में आसमान की तरफ चीख रहा था, उछल उछल कर। जब उसने अपने ब्लेड्स आपस में रगड़े, चिंगारियां उड़ने लगीं। विन को कोई शक नहीं था कि ये चीजें फ्लैश को आसानी से चीर देंगी। थोड़ा आगे एक ऐसा मॉन्स्टर था जो विन को बस एक जाइगैंटिक आर्मडिलो ही लग रहा था, लगभग विन जितना लंबा, और अपने डार्क ब्लू आर्मर्ड प्लेट से पूरी तरह खुद को कर्ल करके शील्ड कर सकता था। बनते ही वो रोल करने लगा, शाखें तोड़ता और पत्थर कुचलता हुआ। हर मॉन्स्टर अलग था, हर एक के पास मारने का अपना ही तरीका था। अगर ये बैरिकेड्स तोड़कर अंदर आ गए तो विन और उसके लोगों के लिए सब खत्म। बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स हैं, शिया ने धीरे से कहा, आवाज कांप रही थी। बिल्कुल, स्क्यूल ने कहा, अपना दूसरा डैगर निकालते हुए उस पर चेरी जैसी खुशबू वाली चिपचिपी चीज लगाते हुए। मैं शायद अपनी टनल्स में चला जाऊं। सेफ रहना, विन बोला। स्क्यूल ने एक मॉकिंग सैल्यूट दिया और पास के होल में गायब हो गया। विन ने गहरी सांस ली और उसे एक चेहरे की तरफ देखा जहां डर की जगह एक्साइटमेंट थी। रेडी हो? बॉर्गल अपनी जगह पे ही हकता है क्या? अलका ने ग्रिन के साथ कहा। जवाब का मौका दिए बिना उसने विन से तलवार पकड़ ली, 2-3 प्रैक्टिस स्विंग्स मारे और मॉन्स्टर्स की तरफ मुड़ गई। ज्यादा मॉन्स्टर्स उनकी तरफ देखने लगे थे, जैसे कैंप को महसूस कर रहे हों। कुछ मॉन्स्टर्स आपस में लड़ रहे थे, जो एक छोटी सी रिलीफ थी, लेकिन ज्यादा लोग वुडन बैरिकेड्स के पीछे छुपे सॉफ्ट ब्रेक में इंटरेस्ट दिखा रहे थे। जैसे ही पहले मॉन्स्टर्स आगे बढ़े, ग्राउल्स, रोर्स और स्क्रीम्स का भयानक शोर गूंज उठा। अलका पलिसेड के ऊपर से उड़ती हुई निकली और उनसे टकरा गई, अपना बैटल क्राई चिल्लाते हुए। विन की सांसें अटक गईं जब अलका पहले मॉन्स्टर तक पहुंची। उनका कोई चांस नहीं था। अलका ब्लेड्स के तूफान की तरह थी। उसकी तलवार जहां भी चली वहां लिम्स और सर गिरते गए। वो बैटलफील्ड पर बिजली की तरह घूम रही थी। विन हैरान रह गया। ये थी स्लेयर की असली ताकत। एक भेड़िया जिसके दांत उंगलियों जितने बड़े थे, उसकी तरफ झपटा और अगले ही पल सिर से अलग हो चुका था। एक पंछी जिसके पंख तलवारों से भी तेज थे, उसकी घोंसली फॉर्म से गुजरना चाहा और चीखता हुआ गिर पड़ा, अपने 2/3 पंख के बिना। जमीन से एक बरूइंग मॉन्स्टर निकला और अलका की घूमती तलवार ने उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। एंशंट वन सैप, शिया वाइड आइज के साथ बोली। ये खुद एक मॉन्स्टर है। पहले ही पता था स्किल्ड है, पर ये इनसेन है। उसकी क्लास ही मॉन्स्टर्स मारने के लिए बनी है। विन ने जब अलका को एक ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर को बीच से काटते हुए देखा। और मैजिक स्वॉर्ड के साथ परफेक्ट किलिंग मशीन। पर विन ने एक वीकनेस नोटिस की। घोस्ट होने की वजह से अलका के पास स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट नहीं था। उसकी हर अटैक स्वॉर्ड के मैजिक और एज पर डिपेंड करती। जहां मॉन्स्टर तलवार ब्लॉक कर लेता या दूर रहने में स्मार्ट होता, वहां अलका कुछ नहीं कर पाती। एक आर्मर्ड आर्मडिलो मॉन्स्टर ने उसकी तलवार को डिफ्लेक्ट कर दिया और रोल करता हुआ कैंप की तरफ बढ़ने लगा।
अलका ने वेस्ट नहीं किया, सीधा नेक्स्ट मॉन्स्टर की तरफ मुड़ गई। विन का ध्यान वापस कैंप पर गया। वो मॉन्स्टर ट्रक की तरह उनकी तरफ आ रहा था। एरोज और जैवलिन्स उसके शेल से टकराकर गिर रहे थे। और तब जमीन फट गई। मॉन्स्टर एक हिडन स्पाइक ट्रैप में गिर गया, चीखता हुआ। डिफेंडर्स ने चीयर किया। एलिस के शोल्डर्स थपथपाए गए। ट्रैपर ने रात भर काम किया था। खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। कैंप के दूसरे साइड से चीख पुकार सुनाई दी। विन ने गाली दी और शिया के साथ भाग पड़ा। वो भूल गया था, अलका सिर्फ एक जगह संभाल सकती थी। सेक्शन बी में फिल अकेले ही मॉन्स्टर्स को रोके हुए था। उसका फाइटिंग स्टाइल अलका से बिल्कुल अलग। न डांस, न फ्लेयर, सिर्फ प्रिसाइज, डेडली एफिशिएंसी। देख के ही डर लगता था। सेक्शन डी में श्रेडर था। खून से लथपथ, ट्विन ब्लेड से सब कुछ चीर फाड़ कर रहा था। वो सिर्फ एक चीज जानता था, अटैक। हर चोट के बदले मॉन्स्टर श्रेड हो जाता। विन ने डिसाइड किया अब कभी श्रेडर के नाम का मजाक नहीं उड़ाएगा। और फिर सेक्शन सी दिखा। सिचुएशन खराब थी। मॉन्स्टर्स डिफेंडर्स को पुश कर चुके थे। शिया के मैजिकल थॉर्न्स और स्पर के पागल जैसे हमलों की वजह से ही कैंप अभी तक खड़ा था। तब नोटिफिकेशन फ्लैश हुई। न्यू एलीट मॉन्स्टर डिस्कवर्ड, 500 एक्सपी गेन्ड। एक बस जितना बड़ा सांप, फॉरहेड से खूनी हॉर्न निकलता हुआ, सिल्वर स्केल्स, लाशें, खून। वो लोगों को खाने नहीं, सिर्फ कुचलने में इंटरेस्टेड था। एक कॉम्बैट क्लास डॉज नहीं कर पाया। सांप की पूंछ ने उसे उड़ा दिया। क्रंच। विन का दिल डूब गया। विन भागकर उसके पास गया। चेस्ट पूरी तरह से क्रश थी। रिन्यूअल ट्राई किया, माना बढ़ाया, कुछ नहीं, कुछ काम नहीं आया। वो मर चुका है, लेफ्टिनेंट मायर्स चिल्लाई। इम्पॉसिबल ट्राई मत करो, हमें तुम वहां चाहिए। सांप लास्ट डिफेंडर्स को तोड़ रहा था। अगर वो अंदर आ गया, सब मरेंगे। विन ने आंखें बंद की, एक सांस ली और उठा। मैं भी कॉम्बैट क्लास नहीं हूं, उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा। और फिर वो दौड़ पड़ा, सीधा उस एलीट मॉन्स्टर की तरफ जो सबको मारने वाला था। 44 अ मोमेंट ऑफ साइलेंस। एक ऐसी क्लास जो अननोन चीज़ों को डिस्कवर करने और सीक्रेट्स अनकवर करने के लिए बनी होती है। विन ये सब सोच रहा था जब वो स्नेक की तरफ भाग रहा था जो उसे एक ही गल्प में निगल सकता था। ये जॉब डिस्क्रिप्शन का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं था। विन जितना फास्ट भाग सकता था भागा, फिर भी वो लेट हो गया। उस जायंट स्नेक ने एक और डिफेंडर पर स्ट्राइक की और उसके हॉर्न से उसके सीने को सीधा चीर दिया। ये देखकर विन का दिल डूब गया। हाँ, इससे बाकी फाइटर्स को एक छोटा सा मौका मिला काउंटर अटैक का, और विन को खुशी हुई कि उन्होंने वो चांस वेस्ट नहीं किया। लेकिन अगली ही पल स्नेक ने सबको याद दिला दिया कि वो सिर्फ अटैक पावर की वजह से एलीट नहीं था। विन का दिल बैठ गया जब 3 फाइटर्स जो काफ़ी फास्ट थे, स्नेक के एक्सटेंडेड बॉडी पर अटैक करते हुए रुक गए। उनके वेपन्स उसके चमकदार सिल्वर स्केल से टकराकर बेकार में बाउंस हो गए। परफेक्ट टाइमिंग, जब मेरी मैजिक स्वॉर्ड मेरे पास नहीं है, विन ने बड़बड़ाया, फाइनली पास पहुंचते हुए। एंटैंगल। एंटैंगल एक अजीब स्पेल थी। ये पूरी तरह से सराउंडिंग्स पर डिपेंड करती थी। जितनी ज़्यादा वेजिटेशन, उतनी स्ट्रॉन्ग और फास्ट बाइंडिंग। सेक्रेड फॉरेस्ट में ये स्पेल एक नाइटमेयर थी। सिर्फ ट्रंक बैग जैसे मॉन्स्टर्स ही इसे तोड़ पाते। लेकिन जहाँ नेचुरल वेजिटेशन ना हो, जैसे डेजर्ट फ्रैगमेंट, वहाँ कुछ होता नहीं। विन ने पूरी शिद्दत से दुआ की कि शॉर्ट ग्रास काफ़ी हो। उसने रूनिक स्ट्रक्चर एडजस्ट करके स्पेल में एक मैसिव अमाउंट माना डंप की। और इस बार लक उसके साथ था। जैसे ही स्पेल कंप्लीट हुआ, स्नेक के अराउंड की घास जोर से ऊपर फूटी, उस मॉन्स्टर को सरप्राइज करते हुए उसके लोअर बॉडी के एक बड़े हिस्से को जकड़ लिया। स्नेक ने एक भयानक आवाज़ निकाली, हिस से ज्यादा रोर, और साइड टू साइड जोर से झटकने लगा। विन की आंखों के सामने उसकी बॉडी का शेयर साइज उस स्पेल पर भारी पड़ने लगा। हर झटके के साथ घास टूटती जा रही थी। शिट, घास स्ट्रॉन्ग नहीं है, विन पैनिक कर गया। उसने एक और एम्पावर्ड एंटैंगल कास्ट की, सिर्फ टाइम खरीदने के लिए। इस बार उसने महसूस किया, पहली बार उसके माना रिजर्व्स आधे के पास गिर गए। हाई मैजिक एट्रीब्यूट के बावजूद इतना माना डंप करना उस पर भारी पड़ रहा था। पैनिक पूरी तरह सेट होने ही वाली थी, तब मदद आई। थ्वम्प, एक भारी आवाज पीछे से आई। विन फ्लिंच कर गया जब कुछ उसके सर के पास से गुजरा। इंचेस से बचकर वो प्रोजेक्टाइल स्नेक के अपर बॉडी में लगा। बूम,
पर्पल और रेड फ्लेम का छोटा लेकिन जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ। हीट वेव विन पर टकराई और वो हैरानी से मुड़ गया। उसके पीछे लेफ्टिनेंट मायर्स खड़ी थीं, अभी अभी उस ऑड लुकिंग क्रॉसबो में नया बोल्ट डाल रही थीं। "What the hell was that?" विन ऑलमोस्ट चिल्लाया। "एक्सप्लोसिव बोल्ट," मायर्स ने कामली कहा, फिर एम सेट किया। "अभी काफी कम बनाए हैं, इसलिए क्रॉसबो गन से ज्यादा ट्रिकी होता है, इसलिए मिस का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। थैंक्स फॉर पिनिंग इट।" विन स्टंड होकर देखता रहा जब मायर्स ने दूसरा बोल्ट फायर किया। एक और कलरफुल एक्सप्लोजन। मैजिकल मिडीवल ग्रेनेड लॉन्चर, लिटरली। तीसरा बोल्ट लोड करते हुए मायर्स ने विन की वाइड आइड लुक देखी और हल्की सी स्माइल दी। "मैं क्राफ्टर हूँ," उसने कहा, "विद मॉन्स्टर स्पेशलाइजेशन। जब गन्स गईं और वो फॉक्स लाइक एक्सप्लोडिंग मॉन्स्टर्स मिले, तब सोचा ये बनाना अच्छा प्रोजेक्ट होगा।" तब विन ने बोल्ट्स का पर्पल शेड पहचाना। वो रिफ्लेक्सिवली पीछे हटा। "नो किडिंग," विन ने मटक किया। स्नेक का जला हुआ धुआं छोड़ता हुआ बॉडी जमीन पर गिर पड़ा। बूम! इतना जोर से कि नियरबाय फाइटर्स लड़खड़ा गए। विन ने खुद को झटका दिया। काम अभी बाकी था। वो इंजर्ड फाइटर्स की तरफ भागा। प्रॉपर मेडिकल ट्रेनिंग नहीं थी, सिर्फ बेसिक फर्स्ट एड, बट वो जो कर सकता था कर रहा था। लाइन के साथ साथ चलता हुआ हील कर रहा था। जख्म ही जख्म थे। उसका माना रैपिडली खत्म हो रहा था। एलीट मॉन्स्टर ने पहले ही लगभग 1 दर्जन लोग मार दिए थे। उनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता था। विन ने दिल में कसम खाई, "जब तक मेरे अंदर एक बूंद माना भी बची है, और कोई नहीं मरेगा।" बैटल चलता रहा। मिनट्स घंटे जैसे लग रहे थे। विन ने अपना फोकस सिर्फ उस चीज पर रखा जो वो कर सकता था। "वेरी गुड। एक रोते हुए स्वॉर्ड्समैन की कटी हुई बाजू हील करो। वेरी बैड। ब्लड सोक ब्लेड वाले गुस्से वाले मंकी को मत देखो। वेरी गुड। एक घोंसली मेस विल्डर का पियर्स स्टमक फिक्स करो। वेरी बैड। 3 फुट के स्पाइडर को मत देखो जिसके पैर भाले जैसे हैं। वेरी गुड। एक आर्चर की शोल्डर से क्विल्स निकालो। वेरी बैड। ऊपर से क्विल्स फायर करने वाले चिल्लाते बर्ड को इग्नोर करो।" अगर विन को कभी लगा था कि कॉम्बैट क्लास ना करने का रिग्रेट होगा, वो अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। वो जिंदगियां बचा रहा था, लोगों को वापस फाइट में ला रहा था। लेकिन कुछ लोग टूट चुके थे, और स्पर ने उसका सल्यूशन पहले ही तैयार कर रखा था। "फाइट!" पैटी ने फिर से कमांड दिया, और इस बार उसके मुंह से खून के छोटे छोटे छींटे निकल आए। विन ने देखा जिसे वो अभी हील करके बचाया था, उस वॉरियर ने ऑर्डर सुना। उसका कांपना बंद हो गया। आंखें एक साथ ब्लैंक भी और जल उठीं। रंग वापस आया। वो खड़ा हुआ, तलवार उठाई और चीखता हुआ लाइन की तरफ भाग गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पैटी खुद जोर से खांसने लगी। विन ने उसे अपनी वाटर स्किन पकड़ा दी। "बस 1 या 2 बार और," पैटी ने रैस्पिंग आवाज में कहा। "हर एक बंदा जो वापस फाइट करे मैटर करता है," विन ने अपनी गिल्ट को दबाते हुए कहा। उसे पता था ये गलत लग रहा था, लोगों को जबरदस्ती वापस भेजना, पर स्पर सही था। मिलिट्री, ऑर्डर्स, सर्वाइवल। लग्जरी नहीं थी पीछे हटने की। "ये पावर यूज करने का तरीका मैंने इमेजिन नहीं किया था," पैटी ने कमजोर हंसी के साथ कहा। खून उसके होठों से टपक रहा था। विन ने उसे हील करने का सोचा, पर माना ऑलमोस्ट खत्म था। उसे प्रायोरिटी देनी थी। इसका पैटी से कोई लेना देना नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। "पावर खत्म होने के बाद तुम जैवलिन्स फेंकोगी," विन ने थकान छुपाते हुए कहा। "हाँ हाँ, हमारे महान लीडर के ऑर्डर्स," पैटी ने आंखें घुमाई। "वैसे भी मुझे डाउट है मैं बांड का साइड भी हिट कर पाऊंगी।" क्रंच! एक गीली भयानक आवाज। विन घूम गया। पैटी जमीन पर पड़ी थी। एक क्रॉसबो बोल्ट उसकी आंख के पार घुसा हुआ। इंस्टेंट डेथ। विन बस देखता रहा। वो औरत जो सेकंड्स पहले बात कर रही थी, अब सिर्फ एक लाश थी। "पैटी?" विन ने खाली आवाज में कहा। कोई जवाब नहीं, सिर्फ साइलेंस। ऐसी साइलेंस जो बैटलफील्ड के स्क्रीम्स को दबा रही थी। विन मूव नहीं कर पाया, पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों, आंखें लाश से हट ही नहीं रही थीं। उसने आंखें बंद की, सांस ली। 10 सेकंड, बस 10 सेकंड। 10 सेकंड्स, उसने खुद से कहा। उसके बाद मैं वापस काम पर लग जाऊंगा। उसने गिनती शुरू की। मेडिटेशन स्किल में जाने का मन हुआ, पर नहीं, अगर गया शायद वापस आने का मन ही ना करे। 10 सेकंड खत्म हुए। जिंदगी का सबसे बड़ा विल पावर का डिस्प्ले। विन ने आंखें खोली, पैटी की लाश को एक आखिरी बार देखा और मुड़ गया। कोई शूटर नजर नहीं आया।
वो वापस डिफेंसिव लाइन की तरफ बढ़ने ही वाला था कि उसी तरफ से चीखें आईं। विन दौड़ पड़ा और अचानक रुक गया। उसके सामने एक जायंट स्नेक, वही स्नेक, जमीन को चीरता हुआ, गुस्से से दहाड़ता हुआ, जिंदा, और पहले से भी ज्यादा गुस्से में। तुम मजाक कर रहे हो ना? फाइट फायर विथ फायर। जाइंट स्नेक ने अपना सर झटका और जो लाश उसके हॉर्न पर अटकी हुई थी उसे साइड में फेंक दिया। वो बॉडी जमीन पर भारी थम के साथ गिरी। विन ने उस एलीट मॉन्स्टर को घूरा जो किसी तरह मौत से वापस आ गया था। उसकी नज़र तुरंत उन 3 नई लाशों पर गई जो स्नेक ने अभी अभी ली थीं, और तब विन ने कुछ और देखा। घास के बीच उसके स्पेल में फंसी हुई एक जली हुई सिकुड़ी हुई स्नेक की लाश पड़ी थी, बिल्कुल डिफ्लेटेड सी। विन को समझने में सिर्फ 1 सेकंड लगा। साला, इसने स्किन शेड कर ली, विन चिल्लाया। इसका मतलब क्लियर था, ये वही मॉन्स्टर था जिसे लेफ्टिनेंट मायर्स ने गिराया था, या गिराया समझा था। विन ने आसपास देखा। मायर्स खून से लथपथ स्पर को सपोर्ट कर रही थी, जबकि कर्नल एक पत्थर के बने 2 पैरों वाले बाघ से टकरा रहा था। विन समझ गया, इस बार कोई रेस्क्यू नहीं आने वाला। उसने दांत पीस लिए, उसका सर फट रहा था। क्लियर साइन था कि उसके पास मुश्किल से एक नॉर्मल एंटैंगल के लिए माना बचा होगा। एम्पावर्ड वर्जन तो दूर की बात थी। अलका कैंप के दूसरे साइड पर बिजी थी। शिया सेक्शन डी में श्रेडर को हेल्प कर रही थी। स्क्यूल और रेजिनाल्ड शुरू से ही गायब थे। मतलब विन अकेला था। सोच विन, सोच। उसने दिमाग घुमाया। आज पहली बार उसे रियलाइज हुआ कि उसके स्पेल्स कितने लिमिटेड हैं, चाहे वो रून्स मॉडिफाई ही क्यों ना कर सकता हो। उसने मन ही मन कसम खाई, अगर जिंदा बचा तो मैजिक आर्सेनल ज़रूर अपग्रेड करेगा। क्या मैं रिन्यूअल एडजस्ट करके इससे कैंसर दे दूं? हाँ, 10 साल में मर जाएगा, अभी कोई फ़ायदा नहीं। कंसीलमेंट से स्नीक? बेवकूफ़ी। मैं इसे डैमेज ही नहीं कर सकता। एक ही चीज़ काम आई थी, रिस्ट्रेंट। पर घास स्ट्रॉन्ग नहीं थी। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो टूट न जाए, कुछ ड्यूरेबल। विन रुक गया। उसकी नज़र एक चीज़ पर पड़ी। ओ भगवान, प्लीज़ ये आइडिया उतना स्टूपिड ना हो जितना लग रहा है। खुद को सेकंड गेस करने का मौका दिए बिना विन डिफेंडर्स के बीच से दौड़ता हुआ सीधा स्नेक की तरफ भागा। मॉन्स्टर भी एक पल के लिए सरप्राइज लगा, फिर उसने अपना हॉर्न विन की तरफ झटक दिया। बिल्कुल आखिरी पल पर विन ने अपना बचा कुचा माना जला दिया। लाइट! एक तेज बीम सीधा स्नेक की आंखों में फूटा, स्पॉटलाइट से भी ज्यादा चमकदार। स्पेल सिर्फ एक पल चला पर काफी था। स्नेक ब्लिंक किया, फ्लिंच हुआ और उसका हॉर्न विन से बस इंच भर दूर जमीन में धंस गया। विन ने मौका नहीं छोड़ा। वो पूरी स्पीड से भागा और अपनी मंजिल पर पहुंच गया। स्नेक की पुरानी स्किन। उसने उस स्किन को जोर से खींचकर घास से निकाला। अच्छी बात यह थी कि स्किन शेड होने के बाद काफ़ी सिकुड़ चुकी थी, इसलिए एक हाथ होने के बावजूद विन निकाल पाया। और ये नॉर्मल स्किन जैसी कमज़ोर भी नहीं थी। 2 एक्सप्लोजन्स और वेपन्स के बाद भी अभी तक इंटैक्ट थी। बस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो प्लीज़। स्नेक स्किन उसके हाथ में अजीब स्मूथ लग रही थी। विन ने जितना हो सका उठा लिया, ये सोचने से बचने की कोशिश करते हुए कि यही चीज़ कुछ सेकंड्स में उसे ज़मीन में कुचल सकती है। तभी उसके दिमाग के पीछे कोई अलार्म चीखा। मौत ऊपर से आ रही है। सोचने का टाइम नहीं था। विन ने इंस्टिंक्ट पर भरोसा किया और साइड में कूद गया। अगले ही पल स्नेक की भारी टेल वहीं गिरी जहां वो खड़ा था। धम! जमीन कांप उठी। विन का शरीर कांप गया। थैंक यू पास्ट विन, थ्रेट डिटेक्शन लेने के लिए। स्नेक ने हॉर्न जमीन से निकाला और विन को घूरने लगा। आंखों में सीधी नफरत थी। डिफेंडर्स चीख रहे थे, उसका अटेंशन खींचने की कोशिश कर रहे थे, बट मॉन्स्टर ने सब इग्नोर किया। उसका फोकस सिर्फ विन पर था। ग्रेट प्लान जीनियस, अब स्नेक स्किन को टेडी बेयर की तरह पकड़कर मरोगे। कुछ सेकंड्स तक दोनों हिले नहीं। विन को समझ नहीं आ रहा था कि स्किन को स्नेक के गले में कैसे डाले, और स्नेक जैसे उसका डर एंजॉय कर रहा था। तभी जमीन से एक ब्लर निकला। छोटे से गार्डियन एंजल्स की तरह स्क्यूल और रेजिनाल्ड एक होल से सीधा स्नेक की तरफ उड़े। ब्लिंक ऑफ एन आई में गैप क्लोज हुआ। रेजिनाल्ड ने स्पीड कम की और स्क्यूल ने झुककर अपने दोनों डैगर्स स्नेक के लोअर बॉडी में घुसा दिए। शुंक!
शुंक। डैगर्स फ्रेश स्किन को ऐसे चीर गए जैसे सुई हो। स्नेक ने कान फाड़ देने वाली हिस रॉर निकाली और तुरंत अपनी टेल घुमा दी। विन का दिल रुक गया, पर रेजिनाल्ड कमाल निकला। बिना किसी कमांड के वो कूदकर स्नेक के साइड पर लैंड हुआ, फिर किक मारकर और ऊपर चला गया। टेल बस बाल बच गई। टेल उल्टा स्नेक के अपने बॉडी पर लगी। मॉन्स्टर और भी भड़क गया। रेजिनाल्ड जमीन पर लैंड होते ही विन के पास भागा। सबसे स्ट्रॉन्ग मसल रिलैक्सेंट था जो मेरे पास था, स्क्यूल चिल्लाया। स्नेक अब झटके ले रहा था, आंखें मुश्किल से खुली हुई थीं। स्क्यूल ने टंग क्लिक की। नॉर्मल आदमी 5 बार मर जाता इससे, मॉन्स्टर पर कितना काम करेगा पता नहीं, इसलिए मुझे मॉन्स्टर से फाइट पसंद नहीं। पर मेरी जान बच गई, विन ने होप वापस आते हुए कहा। विन ने स्नेक स्किन और जोर से पकड़ ली। ग्रेट, जब कैंप से चोरी की बात सुनोगे तब याद रखना। और दोनों गायब। साला स्क्यूल, विन मुस्कुरा दिया। फोन साइज का चोर पर काम का निकला, और बिना रेजिनाल्ड के। विन मानता ही नहीं। स्नेक दोबारा विन पर फोकस करने लगा। धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ उसने हेड पीछे खींच ली अटैक के लिए। इस बार विन रेडी था। स्नेक जैसे ही हॉर्न से स्ट्राइक करने आया, विन ने स्नेक स्किन को मैटाडोर के केप की तरह घुमाया, साइड में ट्विस्ट किया और स्ट्राइक मिस हो गई। विन ने लीप मारी, सीधा स्नेक के नेक पर। डैम मिसिंग हैंड, विन ने गाली दी। उसने स्नेक स्किन रे एक हिस्सा दांतों से पकड़ा, दूसरा हाथ से खींचा और स्किन को स्नेक के गले के इर्द गिर्द कस दिया। स्नेक ने तुरंत रिएक्ट किया, हॉर्न निकालकर बॉडी को जोर से हिलाया। विन ने पैर कस लिए, दांत खून से भर गए, पर उसने छोड़ा नहीं। दर्द भयानक था। सर ऐसे झटक रहा था जैसे च्यू टॉय हो, पर छोड़ना मतलब मौत। ये स्ट्रेंथ का नहीं, एंड्योरेंस का बैटल था, और एंड्योरेंस विन के पास था। स्नेक धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा, ऑक्सीजन कम होने लगी, मूवमेंट स्लो हुए, फिर रुक गए। विन ने सोचा क्या खत्म हो गया? तब स्नेक ने आखिरी चाल चली। उसने अपना पूरा बॉडी ऊपर उठाया और पूरी ताकत से पीछे की तरफ जमीन पर पटक दिया, सिर्फ विन को कुचलने के लिए। विन के पास बस इतना टाइम था कि वो खून से भरी स्नेक स्किन के बीच से चीख सके, और अगले ही पल टनों भार मॉन्स्टर उस पर आ गिरा। 46 अ हार्ड फॉट विक्ट्री। विन ने जोर से सांस रोकी। उसके दांतों में फंसी स्नेक स्किन छूटने ही वाली थी जब इम्पैक्ट के बिल्कुल उसी पल उसके शरीर से सुनहरी रोशनी का धमाका फूट पड़ा। उसकी आंखें फैल गईं। इस डिवाइन एनर्जी ने सिर्फ उसे पक्की मौत से ही नहीं बचाया, बल्कि उससे और जायंट स्नेक दोनों को दोबारा हवा में ढकेल दिया, ताकि वो मॉन्स्टर के भारी वजन के नीचे चिपक ना जाए। उसका डिवाइन बून बिल्कुल टाइम पर काम आया। विन को कोई चोट नहीं लगी, पर स्नेक के लिए ऐसा नहीं था। अपना ही सर इतनी जोर से जमीन पर पटकने के बाद मॉन्स्टर और भी ज्यादा लड़खड़ाता हुआ लग रहा था। स्नेक का ये आखिरी डेस्परेट मूव विन को गिराने की कोशिश उस इलीट मॉन्स्टर के अंत की शुरुआत बन गया। हर गुजरते सेकंड के साथ वो और कमज़ोर होता गया। आखिरकार एक आखिरी कमज़ोर झटके के बाद मॉन्स्टर धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ा। इम्पैक्ट इतना था कि विन लगभग उसकी गर्दन से फिसल ही गया। तब विन को एहसास हुआ, वो अभी भी चिल्ला रहा था, दांतों के बीच खून से भीगी स्नेक स्किन दबाए हुए। उसने चीखना बंद किया, लेकिन पकड़ नहीं छोड़ी। जब तक उसे पूरी तरह यकीन नहीं हो गया कि स्नेक इस बार सच में मर चुका है, तब तक उसने ग्रिप ढीली नहीं की। आखिर जब पक्का हो गया कि मॉन्स्टर तीसरी बार उछने वाला नहीं है, विन ने कांपते हुए हाथों और खून से भरे जबड़े से स्नेक स्किन छोड़ी। लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और ऊपर देखा। लगभग कैंप का 1/4 हिस्सा वहीं खड़ा था। सब उसे आंखें फाड़कर घूर रहे थे, मुंह खुले के खुले। क्या हो रहा है? सब फॉर्मेशन क्यों तोड़ के खड़े हो? विन चिल्लाया, मुंह से खून थूकते हुए। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी, जैसे जब बुरी तरह स्प्रेन हो गया हो। किसी ने जवाब नहीं दिया और विन को शक हुआ कि शायद वो समझ भी नहीं पा रहे। उसने भीड़ के चेहरों को स्कैन किया। कुछ लोग लकड़ी के जैवलिन पकड़े थे। एक्सप्लोरर, सोल्जर, क्राफ्टर, तीनों क्लासेस का मिक्स लग रहा था। तब भीड़ के बीच हलचल हुई। स्पर लाठ के सहारे लिंप करता हुआ आगे आया। विन ने कर्नल को देखा और हक्का बक्का रह गया।
वो खड़ा कैसे था यही समझ नहीं आ रहा था। उसके शरीर पर छोटी बड़ी काट, नील जलने के निशान, सब कुछ था। उसके बाएं काफ में लिटरली सुराख था जहां से बैंडेज के बावजूद खून रिस रहा था, और साइड से एक टुकड़ा ही मिसिंग लग रहा था। विन की नज़र फॉलो करते हुए स्पर हंस पड़ा। हाँ, मुझे भी डर लग रहा है जब मेरा पैसिव बंद होगा। लास्ट टू फॉल। जब तक मैं अपने आदमियों को लीड करता हूँ, एंड्योरेंस और विगर स्काई रॉकेट रहते हैं। पर सच बोलूं, अभी मुझे मॉर्फिन के लिए जान दे दूं। तब जाकर विन को समझ आया, लड़ाई की आवाज़ बंद हो चुकी थी। न चीखें, न दहाड़, न मदद की पुकार। धीरे से विन ने चारों तरफ देखा। खून से भरा बैटलफील्ड। कैंप के किनारे सैकड़ों मॉन्स्टर लाशें पड़ी थीं। इंसानों के झुंड भी थे, पर जितने उसने सोचा था उतने नहीं। विन ने वापस कर्नल को देखा, बिल्कुल बेअकल सा। तो बस खत्म? हाँ, स्पर ने सिर हिलाया, उसकी पीठ थपथपाई। मुश्किल होता है आदत डालना, पर ज्यादातर लड़ाई ऐसे ही खत्म होती है, अचानक। या तो तुम मरते हो या दुश्मन। एक पल पहले जान के लिए लड़ रहे होते हो और अगले पल सब शांत। विन सिर्फ घूरता रहा। इतनी देर से इतनी जान लगाकर लड़े थे, और अब बस खत्म। स्पर ने उसे धीरे से आगे बढ़ाया, उस जगह से दूर ले जाते हुए जहां सिर्फ मौत और बर्बादी थी। तुम स्नेक से लड़ रहे थे, तब हमने बाकी मॉन्स्टर्स निपटा दिए। काफी लोग तुम्हारी मदद को भागना चाहते थे, पर मुझे लगा सिर्फ रुकावट बनेंगे। हाँ, जब स्नेक ने तुम्हें सुप्लेक्स करने की कोशिश की, तब लगा मैंने गलत फैसला किया। उसने आंख उठाकर पूछा, वैसे वो गोल्डन लाइट क्या था? डिवाइन मैजिक, विन ने नम आवाज में कहा। वो अपने बून के बारे में बताने ही वाला था, पर खुद को रोक लिया। कुछ चीजें छुपाना जरूरी होता है। इतना ही काफी था। स्पर हंस पड़ा। डिवाइन मैजिक? हर बार बात होती है तुम कोई नया बॉम्ब गिरा देते हो। कैंप में ये बात ज्यादा मत फैलाना। लोग पहले ही तुम्हारी पूजा शुरू करने के मूड में हैं। पहले उन्हें हील किया, फिर एक एलीट मॉन्स्टर को दांतों से गला घोंट कर मार दिया। विन ने आसपास देखा। वाकई लोग अभी भी उसे हैरानी से देख रहे थे। कोई घायलों की मदद कर रहा था, कोई मॉन्स्टर पार्ट्स हटा रहा था, पर फिर भी लोग रुक रुक कर विन को नॉड या थकी हुई स्माइल दे रहे थे। पर अफसोस, तुम अपनी फैन फॉलोइंग एंजॉय कर पाते, उससे पहले ही काम बाकी है। वो हेडक्वार्टर्स में घुस गए। अंदर सिर्फ एक ही और इंसान था, लेफ्टिनेंट मायर्स। वो खड़ी हुई और स्पर को शार्प नोट दी। हैरानी की बात ये थी कि वो लगभग बिल्कुल ठीक थीं, सिर्फ गाल पर एक हल्की सी कट थी। यूनिफॉर्म भी बदला हुआ था, बिल्कुल क्रिस्प, एक भी सिलवट नहीं। दरवाजे के बंद होने की हल्की सी क्लिक की आवाज आई। स्पर ने पीछे से लॉक कर दिया। रिलैक्स, स्पर कमजोर सी ग्रिन के साथ बोला। अब तुम्हें मारने का कोई प्लान नहीं है। वैसे भी अब मुश्किल होता, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा सरप्राइजेज हैं। वो कुर्सी पर धड़ से बैठ गया, माया से पानी लेते हुए। सच बोलूं तो तुम एक अननोन वेरिएबल हो, स्पर ने सीरियस आवाज में कहा। कुछ प्लान्स चल रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम बीच में आओ। उसकी नज़र ठंडी और नापतोल वाली थी। तुम्हें चुप कराने की न ताकत है न इच्छा, इसलिए मेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस बची है। एक पल की हिचकिचाहट के बाद स्पर आगे झुका और विन की आंखों में देखा। ध्यान से सुनो, 1 घंटे के अंदर मैं हाई ट्रीजन करने जा रहा हूं। ऐसा काम जो घर पे मुझे सीधा एग्जीक्यूशन तक पहुंचा दे, और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ हो। ठीक है? वेव 2 शुरू होने से पहले विन अपने पुराने कैंप के बचे खुचे निशानों को देख रहा था। सिर्फ 1.5 हफ्ते में इतना सब हो गया, यकीन करना मुश्किल था। शिया दूर स्क्यूल से बहस कर रही थी और रेजिनल्ड उसकी बाहों में चैन से सो रहा था। स्पर ने विन से कहा था कि वेव 2 के शुरू के कुछ मिनट तक नॉन ह्यूमन कंपेनियंस को छुपा कर रखे। विन ने रिलक्टेंटली मान लिया। कम से कम अलका फिर से उसके साथ थी और एन्चांटेड स्वॉर्ड भी वापस मिल चुकी थी। मायर्स को रिपोर्ट मिलती है। टोटल 26 डेड, 7 परमानेंटली इंजर्ड, वो बोली। विन और उसके कंपेनियंस की वजह से कैजुअलिटीज काफी कम रहीं। विन बस आगे घूरता रहा। स्नेक, चीखते लोग, पैटी की मौत, इस बैटल में कुछ भी खुशी का नहीं था। और तब रियलिटी फटने लगी। 1000 छोटे पोर्टल खुले।
वेव 2 आ चुकी थी। स्पर आगे बढ़ा, हाथ ताली बजाए और जोर से बोला, हेलो एवरीवन, और आप सबका स्वागत है आपके नए घर में। 47 द सेकेंड वेव। सबका ध्यान अपनी तरफ आता देखकर स्पर ने बोलना जारी रखा। उसकी आवाज पूरे मेडो में गूंज रही थी। उम्मीद करता हूँ आप सबका सफर अच्छा रहा होगा और आप लोग कैंप में थोड़ा फन करने के लिए रेडी हैं। ज्यादातर लोग बस कंफ्यूजन में स्पर को देख रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया। विन ने देखा कि करीब 1 दर्जन लोग सीधे खड़े होकर क्रिस्प सलूट मार रहे थे, जैसे फिर से बूट कैंप में लौट आए हों। हाँ, पर सबका रिएक्शन एक जैसा नहीं था। कर्नल स्पर, एक चुपती हुई आवाज गूंजी। एक वेल ग्रूम्ड औरत आगे बढ़ी जिसके पीठ पर लंबा सा बो बंधा था। वो देखने में मिलिट्री टाइप बिल्कुल नहीं लग रही थी। विन रैंक्स भी ठीक से नहीं जानता था, पर जैसे ही लोग उसके रास्ते से हट गए, बिल्कुल पानी की तरह उसे समझ आ गया कि ये औरत काफी ऊपर की पोजीशन पर थी। और स्पर के चेहरे पर जो सार्कास्टिक स्माइल आई, उससे साफ था कि वो उसे पहले से जानता है। जनरल लोन्स, स्पर बोला, तो आखिरकार वेव 2 की कमान तुम्हें ही मिली? वाह वाह, बताओ जरा ये ऑनर कैसे मिल गया? लास्ट अपडेट में तो तुम और जनरल विदिसन के बीच डिसाइड हो रहा था। क्या किया, नींद में ही मरवा दिया उसे? जब स्पर ने सैल्यूट नहीं किया, लोन्स पहले ही इरिटेट हो चुकी थी, पर जब उसने सीधा पूछ लिया कि क्या उसने विदिसन को मरवा दिया, तो लोन्स का चेहरा शौक और गुस्से से लाल हो गया। वो स्पटर पेरने ही वाली थी कि भीड़ से एक और आवाज उतरी, एक्चुअली हमें साथ भेजा गया है। एक दूसरी औरत आगे आई। इस बार विन को 1 सेकंड में ही समझ आ गया, ये मिलिट्री है। स्ट्रॉन्ग बिल्ड, मसल पैक्ड बॉडी, और हैरानी की बात, कोई वेपन दिख नहीं रहा था। यही जनरल विदिसन थी। वो लोन्स के पास खड़ी हो गईं, दोनों मिलकर एक यूनाइटेड फ्रंट बनाते हुए। विन की नज़र तेज थी। उसे लगा जैसे विदिसन ने लोन्स को एक हल्की सी फ्राउन दी हो, फिर स्पर की तरफ देखा। कर्नल स्पर, मुझे आपकी आदत का अंदाज़ा है रैंक और डेकोरम इग्नोर करने की, पर करंट सिचुएशन को देखते हुए बेहतर होगा कि आप अपना बेस्ट बिहेवियर दिखाएं। प्रोजेक्ट आर्क के हायर अप्स ने मुझे और जनरल लोन्स को फुल अथॉरिटी दी है अब जब हम ग्राउंड पर आ चुके हैं। मिलिट्री स्ट्रक्चर मेंटेन रखना ही हमारी सर्वाइवल की है। मतलब? लोन्स ने जहरीली मुस्कान के साथ कहा, ये मेरी अथॉरिटी में आता है कि मैं किसी भी स्कीमिंग मिसक्रिएंट को कोर्ट मार्शल या एग्जीक्यूट करवा दूं अगर वो प्रॉब्लम बने। विदिसन ने लोन्स को एक और क्विक फ्राउन दिया, पर उसे कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया। लोन्स क्लियरली अपॉलॉजी एक्सपेक्ट कर रही थी, पर स्पर ने ताली बजाई ड्रामेटिकली। वाओ, 0 ओवरसाइट के साथ पूरी पावर, कांग्रेट्स, एग्जैक्टली वही चीज़ जो तुम हमेशा से चाहती थी। बस इतना कहना था। लोन्स बिल्कुल भड़क गई, चेहरा टमाटर जैसा लाल। मेजर मैकडैनियल, मेजर येट्स, कर्नल स्पर को कस्टडी में लो, बाद में डिसाइड करूंगी उसका क्या करना है। भीड़ से 2 भारी बदन आदमी आगे आए। एक के बेल्ट में हैवी मेस था, दूसरे के पीठ पर बड़ा सा मॉल। स्पर ने उनकी तरफ उंगली हिलाई जैसे बच्चों को डांट रहा हो। टिच 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 लोन्स, ये सीन तुम्हारे प्लान के हिसाब से नहीं चलेगा। मैं पिछले 10 दिन से इसी पल के लिए काम कर रहा हूँ। विन, जरा मदद करोगे? विन को पहले बताया ही नहीं गया था कि उसे इन्वॉल्व किया जाएगा, पर सिर्फ 1 मिनट जनरल लोन्स के पास रहकर ही विन समझ गया कि स्पर इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा था। मेडिटेशन के बाद उसका थोड़ा माना वापस आ चुका था। उसने कंधे उचकाए, हाथ उठाया। इंटैंगल। सिर्फ 2 आदमियों को रोकना था, कोई 3 टन का मॉन्स्टर नहीं, इसलिए उसने रून्स एडजस्ट भी नहीं किए। अगला पल, घास जमीन से तेजी से निकली और दोनों आदमियों के पैरों को जकड़ लिया। एक तो सीधा फेस प्लांट कर गया। 1000 लोगों की शॉक्ड नज़र विन पर टिक गई, पर अजीब बात, उसे फर्क नहीं पड़ा। शायद वो नंब हो चुका था या फिर बिल्कुल इमोशनली ड्रेन्ड। तुम, लून्स चीखी, तुमने 2 मिलिट्री ऑफिसर्स पर हमला किया? ओह, अभी तो हम इससे काफ़ी ज़्यादा बुरा करने वाले हैं, स्पर डार्क चकल के साथ बोला। लोन्स को तब समझ आ गया कि चीज़ें उसके कंट्रोल से बाहर जा चुकी हैं। वो रिफ्लेक्स में अपने होल्स्टर की तरफ बढ़ी, पर स्पर हिला भी नहीं। लोन्स का चेहरा कन्फ्यूजन से भर गया जब उसे एहसास हुआ उसकी गन गायब थी। समझ आया, स्पर ने मज़े लेते हुए कहा। आखिरकार दिमाग चला। कर्नल स्पर, विदिसन शांत आवाज में बोली, हम में से ज़्यादातर लोग अंधेले में हैं, ज़रा बताएंगे हो क्या रहा है?
स्पर ने तलवार निकाली और कांपती लोन्स की तरफ पॉइंट की। बहुत खुशी से जनरल विदसन, ये औरत सिर्फ एक कीट है। सालों से रैंक चढ़कर ऊपर पहुंची और मिलिट्री के लिए एक ब्लाइट बन गई। हरासमेंट, टॉर्चर, लोगों की जिंदगी नरक बनाना, यहाँ तक कि लोग मिलिट्री छोड़कर भाग गए। झूठ, लोन्स चिल्लाई, कभी कोर्ट में प्रूफ नहीं हुआ। यही सोच तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम्हें लगता है कोर्ट से बच जाना तुम्हें सही बना देता है। क्या आपके पास प्रूफ है? ऑफ कोर्स, और सिर्फ विन ही मैजिक नहीं यूज करता। उसने तलवार ऊपर उठाई। अब मैं लेवल 13 कमांडर हूं और मुझे मिला है मेरा पहला कैपस्टोन स्किल। स्पर ने जोर से चिल्लाया, ट्रेटर बेन। बिजली जैसी आवाज के साथ तलवार तेज सफेद रोशनी से चमक उठी। लोगों को आंखें ढकनी पड़ी। ये स्किल मुझे बताता है कौन मेरे लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। तलवार लोन्स की तरफ घूमी। अगला पल रोशनी गहरी लाल हो गई। जनरल लोन्स, क्या तुम सच में कह सकती हो कि तुम हम सब के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम कर रही हो? लोन्स गिर पड़ी चीखते हुए, आई एम अ ब्रिगेडियर जनरल। बस इतना कहा। शायद आपको जवाब देना चाहिए। मायर्स ने क्रॉसबो उठाई। उसकी आंखों में गुस्सा था। मेरे दोस्त तुम्हारी वजह से टूट गए हैं। अब 3 सेकंड हैं, जवाब दो। आखिरकार लोन्स चीखी, हाँ, मैं सबके भले के लिए ही कर रही थी। तलवार और लाल चमकी। सच सामने आ चुका था। इट वॉज टफ लव, लोन्स रोई। फनी, मैं भी यही कर रहा हूं। एक ही स्लैश में उसका सर अलग हो गया। रोशनी गायब। तलवार फिर से ग्रे स्टील। स्पर ने गहरी सांस ली और भीड़ की तरफ मुड़कर हाथ उठा दिए। मैंने पहले भी कहा था और फिर से कहता हूं, वेलकम टू योर न्यू होम, वेलकम टू एड्रिगन। 48 2.1 अ वेल अर्न्ड रेस्ट। अपने फेवरेट पेड़ के साथ टेक लगाकर बैठे हुए विन बड़े ही मज़े से अपना ग्रिल स्क्विरेट खा रहा था। जैसे ही नमकीन जूसी मीट का रस उसकी थोड़ी से बहकर गिरा, उसके मुंह से लगभग एक सैटिस्फाइड सी आह निकल गई। सेकेंड वेव के क्राफ्टर्स में से सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 लोगों ने कुकिंग को अपनी स्पेशलाइजेशन चुना था और विन ने मन ही मन कसम खा ली, इनको सेफ रखने के लिए वो कुछ भी कुर्बान कर सकता था। जैसे ही उसने अपने फ्री हाथ से चेहरा साफ करने की कोशिश की, अचानक रुक गया। एक तीखी सी दर्द और उदासी की लहर उसके दिल में उठी। फिर से उसे याद आ गया, उसके लेफ्ट एल्बो के नीचे सब कुछ गायब था, हाथ ही नहीं था। लगभग 3 दिन हो चुके थे आधा हाथ खोने के बाद, लेकिन दर्द अभी भी बिल्कुल नया लग रहा था। ये जानते हुए भी कि एक दिन शिया उसका हाथ रीजेनरेट कर सकती है, जब वो अपने खोए हुए एट्रीब्यूट्स वापस पाले और गॉड्स का रीसेट खत्म हो, ये सोच भी ज्यादा तसल्ली नहीं देती थी। कौन जानता था उसमें कितने हफ्ते या शायद महीने लग जाए। फिर से वही कर रहे हो? एक आवाज़ उसके दिमाग में गूंजी, उसकी सोच की गहराई से उसे खींच लाई। मैंने बोला था ना विन, एक हाथ का ना होना दुनिया का एंड नहीं है। विन के अंदर से एक ठंडी सी लहर निकली और अलका का भूतिया रूप उसके शरीर से निकलकर पास में ही प्रकट हो गया। स्लेयर जमीन पर उसके बगल में बैठ गई, चाहे वो असल में जमीन को छू भी नहीं सकती थी। सब कुछ झेलने के बाद भी अलका बिल्कुल वैसे ही लग रही थी जैसे पहले दिन मिली थी, एथीरियल डैगर्स से लदी हुई जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, और पीठ पर लटकी एक खाली तलवार की मियान। तुम्हें शायद ये अजीब लगे, लेकिन गेट ओवर इट किसी ग्रीविंग इंसान के लिए बेस्ट एडवाइस नहीं होती। उसने अपना स्टंप उठाकर दिखाया। मेरा हाथ गया है अलका, पूरा का पूरा हाथ, और बदले में एक डिवाइन बून मिला। अलका ने आंखें घुमाते हुए कहा, मेरे गांव में कम से कम दर्जन भर लोग थे जो बिना सोचे ये डील ले लेते, और वो तो ये भी नहीं जानते थे कि एक दिन हाथ वापस उग सकता है। हाँ, पर तुम सांपों से भरे किसी हेल होल में रहती थी। मैं फिर से ये डिबेट नहीं करना चाहता। शिया और स्क्यूल कैसे हैं? कैंप वापस लाने के बाद से दिखे ही नहीं। ठीक ही है, शिया घायलों का इलाज कर रही है और सबको संभाल रही है, और स्क्यूल वो इस ब्रेक का फ़ायदा उठाकर अपने पॉइजन्स का स्टॉक बढ़ा रहा है। तुम्हारे फ्रैगमेंट में काफ़ी टॉक्सिक प्लांट्स हैं, कुछ ज़्यादा खतरनाक नहीं, पर लोगों को थोड़ी देर के लिए आउट कर देने के लिए काफ़ी हैं। कोई शक नहीं, विन ने कहा।
उन दो बेवकूफ़ों को याद करते हुए जिन्होंने बिना टेस्ट किए जंगल का फ्रूट खा लिया और ऑलमोस्ट मर ही गए थे। स्क्यूल और ज़्यादा पॉइजन जमा कर रहा है, थोड़ा डर लगता है, पर कम से कम वो सबको लूट नहीं रहा। पिछले कुछ दिन पहले तक ये बात उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान करती थी, लेकिन जब से स्क्यूल ने अपनी जान दांव पर लगाकर उस जाइंट स्नेक को पॉइजन किया था और विन की जान बचाई थी, विन का नज़रिया थोड़ा बदल गया था। विन ने गहरी सांस ली, पेड़ के खुरदुरे बार्क पर सिर टिका दिया और आसमान के बादलों को देखने लगा। अलका धीरे से गायब हो गई। उसका दिमाग फिर से उन सब पागलपन भरे हालातों की तरफ भटक गया जो अभी-अभी हुए थे। एक ही पल में 1000 लोगों का अर्थ से अचानक सामने आ जाना, ये चीज़ वो कभी नहीं भूल पाएगा। और ये भी समझ आया कि एक ट्रेंड मिलिट्री फोर्स के खिलाफ जो तुमसे 20 गुना बड़ी हो, कू करना उतना मुश्किल नहीं होता। बस उनके गन्स मैजिकली गायब कर दो और कुछ सुपरनैचुरल पावर्स दिखा दो। जनरल लोन्स के इम्प्रोवाइज ट्रायल के बाद सब कुछ और ज़्यादा केओटिक हो गया। उसका कटा हुआ सिर जमीन पर लुढ़कता देखकर ही शायद लोग पहली बार मैजिक देखने के शौक से बाहर आ गए थे। जनरल विदसन को अपने ऑफिसर्स के साथ मिलकर लोगों को कंट्रोल में लाने में कुछ मिनट लग गए। जब ये कंफर्म हो गया कि कोई बेवकूफ़ी नहीं करेगा, न स्पर पर अटैक न जंगल में भागना, तब स्पर और विदसन ने मिलकर सेकेंड वेव के लोगों को कैंप की तरफ ले जाना शुरू किया। वो कैंप जो अभी भी सैकड़ों ताज़ा मॉन्स्टर कॉर्प्सेस से घिरा हुआ था, और कुछ ह्यूमन लाशें भी। उसके बाद किसी ने भी कंप्लेन नहीं की। जब विदसन ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि स्पर कमांड में ही रहेगा, तो किसी ने विरोध नहीं किया। लेफ्टिनेंट मायर्स और ऑफिसर्स की मदद से स्पर ने 1000 नए लोगों को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटकर क्लीन अप शुरू किया। शिया ने एरिक के बारे में बताया और मॉन्स्टर कॉर्प्सेस सेक्रेड फॉरेस्ट तक पहुंचाने में मदद की। इतनी क्वांटिटी थी कि नॉर्मल मॉन्स्टर्स होने के बावजूद काम आ गए। तब विन चुपचाप अलग हो गया। 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे बिना सही नींद के। सिटाडेल तोड़ना, अपना हाथ कटवाना, एक गॉड से बात करना और एक बस साइज मॉन्स्टर को अपनी ही स्किन से मारना, सब कुछ बहुत हो चुका था। उसने नींद डिजर्व की। स्पर ने भी उसे नहीं रोका। विन कैंप छोड़कर जंगल के एक सॉफ्ट ग्रास वाले टुकड़े पर गिर पड़ा। अलका पर भरोसा करते हुए उसने आंखें बंद की और थकान को अपना काम करने दिया। जब आंख खुली, लगभग एक पूरा दिन बीत चुका था। कोई उसे ढूंढने नहीं आया। विन जंगल में ही रहा, मेडिटेशन करता रहा, अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करता रहा। आखिरकार रेजिनेल्ड आया, गरम खाना लेकर, ग्रिल्ड स्क्विरेट। अब वापस प्रेजेंट में विन ने खाना खत्म किया और सिस्टम इंटरफेस खोला। विनी स्टोन, एक्सप्लोरर, लेवल 19। स्पेलक्राफ्ट लेवल 20 पर पहुंच चुकी थी। लेवल 20 स्पेलक्राफ्ट कैन इवॉल्व। उसने स्पेल पॉइंट स्पेंड किया। स्पेलक्राफ्ट, रूनक्राफ्ट लेवल 1। विन मुस्कुरा दिया। इस बार कम से कम शिया से पूछ सकता था। फाइनली ड्रामा खत्म? अलका ने पूछा। विन खड़ा हुआ, कचरा उठाया और हंसा। लगता है अब कैंप वापस जाना पड़ेगा। उसे नहीं पता था कैसे, पर पहले उसे सच का सामना ही करना होगा। विन ज्यादा गहरा जंगल के अंदर नहीं गया था, इसलिए जल्द ही वो फिर से कैंप के किनारे पहुंच गया। सेकेंड वेव से आए एक्स्ट्रा 1000 लोग ऑलरेडी काम में जुट चुके थे। क्राफ्टर्स कैंप के इर्द गिर्द एक प्रॉपर वॉल बना रहे थे और रहने के लिए सिंपल हाउसेज असेंबल कर रहे थे। वॉरियर्स अपने वेपन्स तेज कर रहे थे और एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। और जो लोग अलग अलग छोटे कामों में लगे हुए थे, विन को पूरा यकीन था कि वो सपोर्ट क्लासेस वाले ही होंगे। थोड़ी देर के लिए वो एक आदमी को देखते हुए रुक गया, जिसकी गंदी सी घनी दाढ़ी थी और जो गिटार बजाकर पसीने में भीगे क्राफ्टर्स के ग्रुप को एंटरटेन कर रहा था। कुछ मिनट बाद विन ने खुद को खींचकर आगे बढ़ाया और कैंप के अंदर की तरफ चल दिया। इतनी भीड़ और कंस्ट्रक्शन के बावजूद उसे बिल्कुल पता था कि स्पर कहाँ मिलेगा। हैरानी की बात यह थी कि कमांड बिल्डिंग के बाहर अभी भी 2 पहचानी हुई शक्लें गार्ड ड्यूटी पर थीं, और उनके रिएक्शन से क्लियर था कि वो विन को पहचान गए थे। ग्रेग का चेहरा पीला पड़ गया और विन को आता देख उसने अपनी हैवी मेस को जोर से पकड़ लिया। एबी ने उल्टा सीधा सलूट मारा और इज्जत से सर झुकाया। काउंसलर?
एबी ने छोटी सी आवाज में कहा। अपना क्वार्टर स्टाफ जमीन पर टिकाकर साइड हो गई और रास्ता क्लियर कर दिया। ग्रेग थोड़ा घबराकर उसकी नकल करता हुआ सलूट मारकर हट गया। उन दोनों को अजीब नज़र से देखते हुए विन ने बस सिर हिलाया और कमांड सेंटर के अंदर चला गया। अंदर स्पर और जनरल विदर्सन गहरी बातचीत में लगे हुए थे। दोनों विन के पुराने मैप पर झुके हुए थे जो विन ने बहुत पहले स्पर को दिया था, और किसी चीज़ पर उंगली रखकर आर्ग्यू कर रहे थे। जैसे ही स्पर की नज़र विन पर पड़ी, वो रुक गया और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी ग्रिन फैल गई। अरे वाह, देखो पॉन आखिरकार हमें अपनी शक्ल दिखाने आया है, स्पर बोला, विन के कंधे पर थपकी मारते हुए। मुझे तो लगने लगा था तुम वापस ही नहीं आओगे। बस थोड़ा टाइम चाहिए था सोचने के लिए, विन ने मुस्कुराते हुए कहा। बड़े बैटल से पहले स्पर लगभग नींद की कमी से डिलीरियस हो चुका था। अब उसे इतने अच्छे मूड में देखकर अच्छा लग रहा था। फाइनली मिलकर खुशी हुई विन, विदर्सन ने कहा, हाथ मिलाते हुए। स्पर ने वेव 1 के बाद से तुमने जो कुछ अचीव किया है सब बता दिया। एक सिविलियन के लिए काफ़ी इम्प्रेसिव है। विदर्सन एक काफ़ी बड़ी और मस्कुलर औरत थी। फिर भी विन को थोड़ा अजीब लगा जब उसे रियलाइज़ हुआ कि एट्रीब्यूट्स के फ़र्क की वजह से उसकी ग्रिप एक्चुअली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अगर विदर्सन ने नोटिस किया भी हो तो उसने कुछ नहीं कहा। थैंक्स, विन बोला, मैप की तरफ इशारा करते हुए। आप लोग किस बारे में बात कर रहे थे? पॉसिबल ट्रेड एलाइज, ऐसे फ्रैगमेंट्स जो हमें मार भी सकते हैं, बस नॉर्मल बोरिंग चीज़ें, स्पर ने कंधे उंचकाकर कहा। अभी के लिए टेंशन लेने वाली बात नहीं। तुम बैटल के बाद कैसे हो? लेफ्टिनेंट मायर्स तुमसे मिलना चाहती थी, पर मैंने सोचा तुम्हें थोड़ा स्पेस देना बेटर होगा। ठीक ही हूँ शायद, विन ने सर खुजाते हुए कहा। बस इतना सब होता देखना, लोगों को मरते देखना काफ़ी हैवी था। थोड़ा अजीब लगता है कि मुझे उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा। वो तुम्हारे फोकस एट्रीब्यूट की वजह से है। अलका की आवाज़ उसके दिमाग में गूंजी। फोकस मेंटल स्ट्रेस हैंडल करने में मदद करता है और तुम्हारा एवरेज इंसान से काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, मेक सेंस, विन ने मटर किया, फिर रियलाइज़ किया कि विदर्सन उसे अजीब नज़र से देख रही है। सॉरी, अलका बता रही थी कि ज़्यादा फोकस होने से स्ट्रेस हैंडल करना इजी होता है। स्पर ने तुम्हारी घोस्टली कंपेनियन के बारे में बताया है। कभी फ्यूचर में उससे बात करना अच्छा लगेगा, पर फिलहाल हमें तुमसे काम है। वो रुकी, जैसे कोई ऑर्डर देने वाली हो, फिर खुद को रोकते हुए सिर हिलाया। स्पर का आइडिया है कि एक नया काउंसिल मीटिंग बुलाया जाए। तुम ऑलरेडी काउंसिल मेंबर हो, तुम्हारा क्या ख्याल है? सीरियसली, काउंसिल अभी भी चल रही है? विन ने आईब्रो उठाकर स्पर को देखा। मुझे लगा वो सिर्फ इसलिए बनी थी क्योंकि पैटी ने तुम्हें ब्रेन वॉश कर दिया था। शुरुआत शायद वैसे ही हुई थी, स्पर ने श्रक किया, पर सच बोलूं तो मुझे अकेला सब हैंडल ना करना काफ़ी अच्छा लगा था, और मैं नहीं चाहता कि हमारा नया सोसाइटी किसी डिक्टेटरशिप में बदल जाए जैसे पैटी चाहती थी। समझ आता है, विन ने धीरे से कहा। पैटी की मौत की आवाज़ याद आते ही उसके अंदर से एक शिवर गुजर गया। पर अब पैटी नहीं है तो नई इलेक्शन नहीं करनी पड़ेगी? इस बार इलेक्शन स्किप कर रहे हैं, स्पर ने ग्रिन किया। सक्सेसफुल मिलिट्री कू का थोड़ा फायदा तो मिलना चाहिए ना? कर्नल स्पर, विदर्सन ने घूरा। राइट, सॉरी, स्पर ने हाथ उठाकर कहा। और हाँ, सिर्फ पैटी ही नहीं गई, टाशा भी उन 26 लोगों में थी जो बैटल में मरे। ओह, विन ने कहा। उसे वो चुपचाप रहने वाली क्राफ्टर याद आ गई। खैर, विदर्सन ने बात संभाली, मैं क्राफ्टर क्लासेस का सीट संभालूंगी और मिसेस हॉर्न सपोर्ट क्लासेस को रिप्रेजेंट करेंगी। आज ही फर्स्ट काउंसिल मीटिंग रखी जा रही है। अच्छा है, इतनी जल्दी सॉर्ट हो गया? और आप क्राफ्टर हैं? हाँ, विदर्सन ने नॉड किया। मेरी स्पेशलाइजेशन कारपेंट्री है। मैं जनरल को पहले ही बता चुका हूँ लेवलिंग और सब कितना इम्पोर्टेंट है, स्पर हंसा। और वैसे भी, स्पर ने मैप पर थपकी मारी, तुम थोड़ा टाइम निकालकर एक नया मैप बना दो। अब तुमने आसपास के फ्रेगमेंट्स एक्सप्लोर कर लिए हैं। कर दूंगा, विन हंसा। वैसे मैंने कार्टोग्राफी स्किल भी ले ली है। अभी लेवल 1 है तो मास्टरपीस एक्सपेक्ट मत करना। विन, अगर मैं इस देश से प्यार में ना होता तो मैं तुम्हें किस कर देता, स्पर ड्रामेटिक अंदाज में बोला। विदर्सन कुछ बुड़बुड़ाती हुई बाहर निकल गई। स्पर भी विंक करते हुए उसके पीछे भाग गया। अकेला रहकर विन ने पेपर उठाया और नया मैप बनाना शुरू किया। सच में रेडी हो वापस सब में घुसने के लिए? अलका ने पूछा। अलका, मैंने अपनी आंखों के सामने लोग मरते देखे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा नॉर्मल होने में। समझ गई, 3 दिन,
अलका ने सीरियस चेहरा बनाकर कहा। विन ने आंखें घुमाई और मैप पर ध्यान दिया। बीच में उनका हेक्सागोनल फ्रैगमेंट था, रोलिंग मेडोज, थोड़े फॉरेस्ट्स और छोटी नदियां। उसने एक रैंडम डायरेक्शन को नॉर्थ मार्क कर दिया। नॉर्थ ईस्ट में स्टोन वर्कर्स का फ्रैगमेंट, नॉर्थ में अलका का खतरनाक फ्रैगमेंट, नॉर्थ वेस्ट में सिर्फ पानी वाला फ्रैगमेंट, साउथ वेस्ट में सेक्रेड फॉरेस्ट यानी शिया का घर, साउथ में लाल रेत वाला डेजर्ट फ्रैगमेंट और साउथ ईस्ट में वो फ्रेंडली फ्रैगमेंट जिसमें एक्सप्लोडिंग फॉक्स जैसे मॉन्स्टर्स और वो जायंट सिटाडेल थी। सब याद करते हुए उसने मैप कंप्लीट किया। कार्टोग्राफी लेवल 2, 3, 4, 5। विन मुस्कुराया। लेवल 20 अब बिल्कुल पास था। तभी कमांड सेंटर का दरवाज़ा फिर से खुला और विन को एक प्लेजेंट सरप्राइज मिला। लगता था सपोर्ट क्लासेस की रिप्रेजेंटेटिव मिसेस हॉर्न उसे पहले से जानती थी। बोनस चैप्टर 1 किड कहाँ गया? जॉन अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर बैठा था। पूरी कोशिश कर रहा था कि पैर डेस्क पर ना रखे, जबकि उसकी आंखें उस पेपरवर्क पर टिकी हुई थी जो उसे मिस्टर जोन्स की प्रॉपर्टी से उस लड़के को उठाने के बाद भरनी थी। सच कहूं तो मिस्टर जोन्स ने अपनी जमीन का कभी कुछ किया ही नहीं, सिर्फ कुछ नो ट्रेसपासिंग के बोर्ड ठोक दिए थे। फिर भी वो बुढ़ा अपने जंगल को लेके हद से ज्यादा टेरिटोरियल था। कहता रहता था कि एक दिन यहाँ हंटिंग लॉज बनाएगा और किसी स्क्वाटर को बीच में नहीं आने देगा। जॉन पिछले 27 साल से स्टेशन में काम कर रहा था और अभी तक उस हंटिंग लॉज का कोई नामो निशान नहीं था। सच तो ये था कि मिस्टर जोन्स को चार्जेस ड्रॉप करने के लिए जॉन को लगभग आधा घंटा मनाना पड़ा और यहाँ तक वादा करना पड़ा कि एनी के हाथ की बनी फ्रेश पम्पकिन ब्रेड का एक लोफ उसे देगा। बेचारा बच्चा, जॉन ने धीरे से मटर किया, उस गंदे और घबराए हुए चेहरे को याद करते हुए जब उसने पहली बार देखा था, जब लड़का मिस्टर जोन्स के पुराने हंटिंग स्टैंड में सो रहा था। लड़का क्लियरली एक गरम खाना और एक अच्छा शावर डिजर्व करता था, लेकिन जॉन को उसे स्टेशन लाना पड़ा। अगर टेरेंस उसके साथ पेट्रोल पर ना होता तो शायद जॉन उसे सीधा अपने घर ले जाता। एनी तो उसे तब तक जाने ही नहीं देती जब तक उसका पेट भर के खाना और चर्च जाने लायक सफाई न हो जाती। जॉन सोचता रहा विनी आखिर उनके छोटे से टाउन तक आया कैसे। उसके अरेस्ट रिकॉर्ड के हिसाब से पिछले 6 साल वो पूरे देश में घूमता रहा था, कहीं भी ज्यादा दिन नहीं रुकता। जॉन और एनी के कभी बच्चे नहीं हुए तो वो ये नहीं कह सकता था कि वो बेहतर पेरेंट्स होते। फिर भी उसे लगता था कि इस सेल में लड़के के बजाय उसके पेरेंट्स होने चाहिए थे। सर झटककर जॉन ने विनी के अरेस्ट पेपर्स उठाए और सीधा डस्टबिन में डाल दिए। एक कराह के साथ खड़ा हुआ और उस छोटी सी किचन की तरफ गया जो असल में एक क्लोजेट से ज्यादा कुछ नहीं थी, और कॉफ़ी मेकर चला दिया। उसने सोचा जब तक कॉफ़ी तैयार होगी टेरेंस अपनी डेस्क पर फिर सो चुका होगा और वो चुपके से लड़के को छोड़कर अपने घर ले जा सकेगा। अगर सुबह टेरेंस ने पूछा तो कह देगा कि विनी को थोड़ा जल्दी रिलीज कर दिया। कॉफ़ी ब्रू हो रही थी तभी टेरेंस वापस आया, चेहरा बिगाड़े। अपनी कुर्सी पर धम से बैठकर कंप्यूटर को इतनी जोर से हिलाया जैसे उसकी गलती हो। उस ब्रैट पर पूरा कानून फेंकना चाहिए, टेरेंस ने गुस्सा निकाला। मैंने कहा था मिस्टर जोन्स को चार्जेस से मना मत करो। टेरी, वो सिर्फ एक बच्चा है, जवानी में सब गलतियां करते हैं। कोई बैंक लूट कर नहीं भागा, बस कुछ अबैंडन जंगल समझ के घूम रहा था। तुम इसे घूमना कहते हो, मैं इसे ट्रेसपासिंग कहता हूँ। टेरेंस ने तीखी नज़र से देखा। आज ट्रेसपासिंग, कल मर्डर, सब कहीं ना कहीं से शुरू होता है। जॉन जवाब ही देने वाला था कि हॉलवे से विनी की हल्की सी आवाज आई। हे गाइज, तुम लोग ये देख रहे हो क्या? देखा, ड्रग्स पर भी होगा, टेरेंस ने भुनभुनाते हुए कहा, खुद को खड़ा करते हुए। अभी भी लगता है टेस्ट नहीं करना चाहिए। अरे भगवान के लिए, वो ड्रग्स पर नहीं है। टेरी, हर बंदा सीरियल किलर नहीं होता, इसीलिए अकाउंटेबिलिटी जरूरी होती है, टेरेंस बोला, जॉन को आगे जाने का इशारा करते हुए। तुम जाओ, और हाँ, अगर वो नंगा होकर दीवार पर गंदी चीजें लगा रहा हो, सफाई तुम करोगे। गुड लॉर्ड टेरी, जॉन ने सोचा, ये बंदा बिग सिटी में क्या क्या देख आया होगा। कीज निकालते हुए जब जॉन सेल की तरफ बढ़ा, उसने विनी की आवाज फिर सुनी और अचानक वो कट हो गई। सन ऑफ अ, हे, जुबान संभाल के यंग मैन। जॉन के शब्द अटक गए। सेल खाली था। जॉन ने आंखें झपकी, आंखें मलकर दोबारा देखा, सेल अब भी खाली।
टेरी, क्या वो ठीक है? टेरेंस ने ऑफिस से आवाज लगाई। टेरी, जरा इधर आ। अगर सफाई की बात है तो? टेरेंस रुक गया। केट कहाँ गया? यही पूछने वाला था। तुम ही ने तो बंद किया था। लॉक करना भूल गए क्या? पागल हो क्या? लॉक अब भी बंद है। तुमने फिर किसी को जल्दी छोड़ दिया? मैं तो पूरा टाइम ऑफिस में था। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, फिर खाली सेल को। अभी कुछ सेकंड्स पहले आवाज सुनी थी, जॉन ने कहा। अनलॉक भी होता तो भागने का टाइम नहीं था। किड पतला था, शायद सलाखों के बीच से निकल गया, टेरी ने कहा। कोई इतना पतला नहीं होता, जॉन ने बोला। जॉन ने खुद ट्राई किया अपना टॉर्सो बार्स के बीच घुसाने का। डेफिनेटली नहीं, वो हंसा नहीं, हाँफा। क्या पता वो कोई यूट्यूब प्रैंकस्टर हो? फोन भी नहीं था उसके पास, टेरी ने सर हिलाया। हो सकता है जिम या फ्रांसीन आए हो। वो कभी चुपके आ ही नहीं सकते। एक पल वो मेरे पास था, अगले पल गायब। खामोशी। फिर टेरी ने धीरे से कहा, या फिर हम ड्रग्स पर हैं? क्या? जॉन ने आंखें फैला दी। सोचो, LSD स्किन से अब्जॉर्ब होता है, शायद उसके कपड़ों पर रेजिड्यू था। तो तुम कह रहे हो हम एसिड ट्रिप पर हैं? हाँ। जॉन ने खाली सेल देखी, गहरी सांस ली। एसिड थोड़ा बोरिंग नहीं होता? हर ट्रिप अलग होती है, टेरी बोला। थोड़ी देर बाद जॉन अचानक बोला, समझ गया। क्या? सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, जॉन ने श्रग किया। किड रैप्चर हो गया। टेरी ने आंखें बंद की। जॉन, तुम चर्च जाते हो ना? हाँ। अच्छे इंसान हो? हाँ। तो फिर वो गंदा लड़का रैप्चर हो गया और तुम यहीं रह गए? जॉन ने मुस्कुराया। टेरी, मेरे भी स्केलेटन्स हैं। कैसे? जॉन ने धीरे से कान के पास कहा। मैंने एक बार गांजा फूका था। खामोशी। चलो, टेरी थक कर बोला। पेपरवर्क फेंक दें क्या? ऑलरेडी फेंक दिया, जॉन हंसा। कॉफी रेडी है और एनी की पम्पकिन ब्रेड भी। मिस्टर जोन्स अगला लोफ वेट करेगा। 2.3 एक छोटी सी डीब्रीफिंग। हे विन, एलिस ने कहा, उसके पास आते ही एक छोटा सा हक दिया। अच्छा लगा देखकर कि तुम ठीक हो। जब तुम सेकेंड वेवर्स को कैंप ले आने के बाद गायब हो गए थे, मुझे बहुत चिंता हुई थी। एलिस ने उसे एक बार देखा, फिर पूछा, सब ठीक है ना? बस मस्त, विन ने थोड़ी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। तो काउंसलर बन गए हो? हाँ, वर्ल्ड में थोड़ा आगे बढ़ रहे हो। वो तो बताओ, एलिस ने स्नॉट किया। मुझे भी उतना ही सरप्राइज हुआ जितना तुम्हें, जब स्पर आया और मुझे ये पोजीशन ऑफर की। पर शायद लॉजिक भी है, मैं अपना टाइम ट्रैप्स देखने में लगाती हूँ, तो काफ़ी टाइम मिलता है काउंसिल के काम संभालने का। और ये मत भूलो कि तुमने हमारे कैंप की सर्वाइवल में विन के जितना ही रोल प्ले किया है, स्पर ने बोला, दरवाज़ा लॉक करते हुए और सबको बैठने के लिए जेस्चर करते हुए। फर्स्ट वेव के सबको पता है कि तुम्हारे पिटफॉल और स्पाइक ट्रैप्स ने हमें मॉन्स्टर्स की होर्ड के अगेंस्ट ब्रीदिंग रूम दिया। अगर वो ना होते तो हम सेकंड्स में ओवररन हो जाते। हाँ, शायद मैं काफ़ी ग्रेट हूँ, एलिस ने मुस्कुराते हुए कहा और स्पर ने हंस के उसका मज़ा लिया। अपनी सीट पर बैठते ही विन ने नोटिस किया कि फिल समहाउ रूम में घुस गया था जब वो एलिस से बात कर रहा था। मस्क्यूली फिजिक होने के बावजूद कॉम्बैट क्लास का लीडर बिल्कुल साइलेंट मूव करता था और उसकी हमेशा वाली स्टेयरिंग विन को काफ़ी क्रीपी लग रही थी। फिल, स्पर थोड़ी इरिटेट होते हुए बोला, मैंने पहले कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे लगा मज़ा आएगा, पर तुम्हें विन को थैंक्सगिविंग डिनर जैसे नहीं देखना है अगर काउंसिल का काम प्रॉपर्ली चलाना है। जैसे कि फिल ने रियलाइज़ ही नहीं किया हो, उसने ब्लिंक किया, फिर विन से नज़र हटाकर थोड़ा सा सॉरी बोला। यार, वो लड़का सच में लड़ना चाहता है, अलका ने नीडलेस पॉइंट आउट किया। पता है, पर मैं लड़ना नहीं चाहता, विन ने धीरे से मटर किया। फिल का पूरा फाइटिंग ग्लोरी देख चुका था और विन को बिल्कुल भी डिज़ायर नहीं था कि वो उसके अगेंस्ट जाए। विन को लगता था कि फिल शायद कैंप में विन और स्पर के बाद सेकंड या थर्ड हाईएस्ट लेवल पर्सन हो। विदिसन का अनॉयड लुक देखकर विन ने अलका से बात करना बंद किया और स्पर पर ध्यान दिया। वेल देन, पहला एजेंडा है कैंप का करंट स्टेट डिस्कस करना, स्पर ने कहा कुछ पेपर्स शफल करते हुए।
अभी रीसेंट बैटल की कैजुअल्टीज, अर्ली लॉस्ट क्राफ्टर्स और वेव 2 के मेंबर्स के इन्फ्लक्स के साथ हमारे पास 1070 लोग कैंप में हैं। इनमें से स्पर ने विन के मिसिंग आर्म को ब्रीफली देखा। 8 लोग परमानेंटली इंजर्ड हैं। लकी है कि सब कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, बस एक बंदा वेस्ट डाउन से पैरालाइज हो गया जब रेजर शार्प क्विल स्पाइन को कट कर गया। विन ने सोचा, ये फील कैसा होगा? टेबल के लोग भी क्लियरली सिंपैथी फील कर रहे थे। ब्रीफिंग में आपने बताया विन और एल्फ दोनों के पास हीलिंग मैजिक है, तो फिर वुंडेड को हील क्यों नहीं कर सकते? विदर्सन ने आईब्रो रेज करते हुए पूछा। शिया के एक्सप्लेनेशन के हिसाब से इतना सिंपल नहीं है। स्पर ने विन की तरफ जेस्चर किया। ऐड करना चाहोगे? मैजिक में बहुत कुछ है जो आप सोचते नहीं। स्पेल्स तब कास्ट होते हैं जब कास्टर केयरफुली अपनी माना को स्टेबल रूनिक फॉर्मेशन में डायरेक्ट करता है। स्पेल काम करने के लिए माना काफ़ी होना चाहिए, फोकस स्पेल कंट्रोल करने के लिए, और रूनिक स्ट्रक्चर जो काम करे। जो हीलिंग स्पेल मैंने बैटल में यूज़ किया, रिन्यूअल, वो बेसिक माना को लाइफ माना में कन्वर्ट करता है और हील करता है, बस इतना ही। मिसिंग लिम्ब हील करने के लिए बायोलॉजी और रून्स दोनों का नॉलेज चाहिए, एलिस ने इंटरेस्ट लेते हुए पूछा। एग्जैक्टली, और रून सीखना खुद से डेंजरस है। थोड़ा भी गलत किया तो रूनिक बैकलैश हो सकता है। मेरा कैपस्टोन स्किल थोड़ा हेल्प करता है, कुछ रून्स का इनेट नॉलेज देता है। ऑफेंसिव मैजिक का क्या? फिल ने टेबल टैप करते हुए पूछा। फायरबॉल थ्रो करना कितना ईजी है? डिपेंड्स, टीचर, मैजिक और फोकस एट्रीब्यूट्स। सही रून्स डिस्कवर करना कोई श्योर वे नहीं है। फिलहाल वॉरियर्स की ट्रेनिंग कंटिन्यू करो, स्पर ने ऑर्डर दिया। मैजिक कोर तब बनाएंगे जब थोड़ा और समझ आ जाए, लास्ट थिंग सेल्फ एक्सप्लोड ना हो जाए। इनफ मैजिक, विदर्सन ने पॉइंट किया मैप की तरफ। मॉन्स्टर्स के बारे में स्पर ने बताया, पर मैं नेबर्स में इंटरेस्टेड हूँ। कैंप बस 50 लोगों के लिए फिट है, 1000 के लिए नहीं। डिफेंसेस पुअर हैं, इन्वेड होने का रिस्क है क्या? शायद नहीं, विन ने मैप टेबल पर रखा। एक हाथ से शीट ले जाना ट्रिकी था, पर कोई कुछ नहीं बोला। अभी तक मैंने 3 of 6 सराउंडिंग फ्रैगमेंट्स में सिविलाइजेशन देखा है, विन ने पॉइंट किया स्टोन वर्कर्स के विलेज से। कॉन्टैक्ट है, पीसफुल रिलेशंस, एल्व्स पर्सनल अग्रीमेंट, फॉरेस्ट से बाहर नहीं जाते। सिटाडेल सेल्फ इम्पोज्ड लॉकडाउन, कभी नहीं खुलेगा। सिटाडेल क्या? स्पर ने आईब्रो उठाकर पूछा। स्केल के अकॉर्डिंग ड्रॉ किया? काफी बड़ा है, विन ने नॉड किया। पूरी सिटी। लॉकडाउन 3 months पहले स्टार्ट हुआ। होली वॉरियर्स गॉन, नोबडी अलाउड इन आउट। सिटी इतनी बड़ी, लोग कितने होंगे? फिल सोच में। फूड कब खत्म होगा? लॉकडाउन लिफ्ट करना पड़ेगा, चाहे वो चाहें या ना चाहें, स्पर ने फिनिश किया। वाई नॉट इस्टेब्लिश गुड रिलेशंस पहले? एलिस ने विन की सिटाडेल की ड्राइंग देखते हुए सजेस्ट किया। हमारी फॉरेजिंग और गैदरिंग से ज़्यादा खर्च नहीं हो रहा, शायद एक्सेस ट्रेड कर दें इन्फो या गुड्स के लिए। नॉट अ बैड आइडिया, स्पर ने एडमिट किया। विन काम करेगा? प्रॉबली। गार्ड्स फ्रेंडली थे अगर हम ब्रेक इन नहीं किए, विन ने याद किया। लैंग्वेज समझने वाला चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग डेंजरस हो सकता है। लक है, स्पर ने नोटबुक दिखाया। वेव 2 के एक सिविलियन पीआर वर्कर है, डिप्लोमैट क्लास, पैसिव, पॉलीग्लॉट। बिंगो, विन ने गेस किया। वेट ऑफ माई चेस्ट, विन ने मुस्कुराया। कैंप सर्वाइव और फ्लरिश करे, पर बाउंड रहना पसंद नहीं। स्टोन विलेज जा रहा हूँ नेक्स्ट फ्रैगमेंट एक्सप्लोर करने से पहले। कुछ लाना है उनके लिए? यस, इजी टू रीड बुक्स ऑफर करेंगे, स्पर ने बताया। ऑलरेडी लीविंग? एलिस थोड़ी सैड। काउंसिल मीटिंग्स कैसे हैंडल करेंगे जब विन एब्सेंट? विदर्सन ने पूछा। लॉर्ड गिव मी स्ट्रेंथ, स्पर ने मटर किया। विन एब्सेंट, थिंग्स यूजुअल। टाई वोट, माई वोट काउंट्स डबल। दैट हार्डली सीम्स फेयर, विदर्सन क्रॉस्ड आर्म्स। काउंसिल इज हियर बिकॉज आई वॉन्ट वन, स्पर ने कोल्ड स्टेयर के साथ कहा। मिलिट्री कमांडर्स एक दूसरे को स्टेयर करते रहे। एलिस देख रही थी। फिल ने फिर से विन को स्टेयर किया। फाइनली विदर्सन ने साई किया। टेम्परेरी टॉलरेट करूंगी, लेवल कैचअप करने के बाद रिविजिट करूंगी। प्श, इन योर ड्रीम्स, स्पर ग्रिन किया। नाउ कैंप डिस्प्यूट्स। ग्रोन्स अराउंड टेबल, स्पर ने थिक फोल्डर निकालकर मॉक डिसअपॉइंटमेंट दिखाया। Issue 1, large boulder half mile from camp, 2 crafters want for sculpture. Solution simple. I call for a vote to codify Dibs rule in government.